मेरे प्रिय मित्रों, आइए 19 फरवरी 2021 भूमंच ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय दिवस 110 धन 50वीं संस्कृत साहित्य के 17वें दिवस में ज्योतिष पाठ के 50वें दिवस में आइए प्रवेश करें। आज अर्धशतक इस वर्ष का 50वें दिन में प्रवेश करेंगे। जैसे ये पाठशाला पूर्ण हो जाएगी, हाफ सेंचुरी पूर्ण। प्रभु का आभार धन्यवाद प्रकट करना, प्रभु का स्मरण प्रतिक्षण, उनके अनुकंपा से ही हो पाता है सब कुछ। सबसे पहले सूर्योदय, सर्वप्रथम सूर्योदय 6:48 में 4:07 हो चुके हैं। सूर्यदेव को आए हुए 4 घंटा 7 मिनट का वक्त हो चुका है। तो लोकल टाइम कितना हो गया? 4:07। दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत 4 पूरा हो गया, यानी कि प्रातः समय गया, सुबह प्रारंभ हो चुकी है। सुबह स्वाध्याय वेला में ये प्रवेश करें। जानते हैं पाठशाला के 2 भाग, पहले भाग को पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा, दूसरे भाग को पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा कहते हैं। पाठशाला के भाग 2 पर हम पहले चर्चा कर लेंगे, पाठशाला के भाग 1 में बाद में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हम स्नातक द्वितीय वर्ष का पहला प्रश्न पत्र की तो बात हमने कर लिया। द्वितीय प्रश्न पत्र को हम प्रवेश कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य के 17वें दिवस में ये प्रवेश करें, 17वीं पाठशाला में प्रवेश करें। 16 दिन हो चुके हैं, 17वें दिन में ये प्रवेश करें। संस्कृत साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र SL 202 यानी कि संस्कृत लिटरेचर का दूसरे साल का दूसरा प्रश्न पत्र, स्नातक द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र। और उस प्रश्न पत्र का नाम क्या है, उसका शीर्षक क्या दिया, उसका टाइटल क्या है? संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य का इतिहास और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के बारे में समझने का प्रयास, इसे हम पुस्तक में करेंगे, इस पाठ्य पुस्तक में करेंगे। इस पुस्तक का शीर्षक से समझ आ रहा है कि यहाँ पर संस्कृत के बारे में समझेंगे, संस्कृत साहित्य के बारे में, साहित्य के बारे में समझेंगे। कहने का मतलब है साहित्य के बारे में समझेंगे, लेकिन वो संस्कृत साहित्य का। हमने कहा साहित्य क्या है, जैसे जैसे भाषा वैसे वैसे साहित्य, तो यहाँ पर संस्कृत भाषा के साहित्य को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसका इतिहास क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वर्तमान क्या है, भूत क्या है, भविष्य क्या है। इतिहास जो हो चुका है, इतिहास मतलब जो घटना हो चुकी है, जो हिस्ट्री हो चुकी है। हिस्ट्री में पढ़ते थे, आंग्ल भाषा में हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री में जो घटना पहले हो चुकी है, तो संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा जो है प्राचीन भाषा है, इसलिए वो संस्कृत में होगा। तो इतिहास को, इसकी हिस्ट्री को समझने का प्रयास, साथ साथ भारतीय संस्कृति क्या है, इंडियन कल्चर क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रश्न पत्र का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने स्नातक द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र का, उस प्रश्न पत्र का नाम ये रखा, उसका शीर्षक टाइटल ये रखा। इसके अंदर खंड पहले में प्रवेश करेंगे। पहले खंड का नाम रखा है संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको खंड 1 में क्या समझना है? संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत पर साहित्य, उसकी इतिहास, 3 शब्द यहाँ पर है। पहला है संस्कृत क्या चीज है? संस्कृत एक भाषा है, मतलब एक सभ्यता। संस्कृत एक कुछ अपनी बोली होती है, कुछ अपना एक संवाद होता है। तो संस्कृत अर्थात प्राचीन भाषा, अर्थात ऋषि मुनियों की, जब मुनि हैं उनके समय की भाषा को हम संस्कृत भाषा कहते हैं। साहित्य, तीसरा है इतिहास। संस्कृत साहित्य का इतिहास का, किसका? संस्कृत साहित्य का, साहित्य का इतिहास को, जो हमारा लिटरेचर है उसका इतिहास को, उसकी हिस्ट्री को समझने का प्रयास खंड पहले में करेंगे। इकाई पहली और दूसरी इकाई को आज हम समझेंगे। पहली इकाई में हम जो संस्कृत साहित्य कह रहे हैं, उसके अंदर क्या पढ़ेंगे? इकाई में, पहली इकाई में हम पढ़ेंगे वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि को हम समझने का प्रयास। वाल्मीकि की जो रचना जो है रामायण, राम धन अयन से रामायण बना है। रामधन अयन, यहाँ पर आ और अ से आ बना है, दीर्घ संधि, अकह एक वर्णी दीर्घ, सवर्ण, अकह सवर्णी दीर्घ। क्या कहते हैं मित्र पाणिनि? 3978 सूत्र में एक सूत्र में कहते हैं अकह सवर्णी दीर्घ, अकह सवर्णी। तो यहाँ पर अ और आ दोनों क्या है? सवर्ण है। सवर्ण हमने क्या कहा? जिसमें क्या हो? प्रयत्न और उद्गम स्थान। प्रयत्न भी आभ्यंतर भाई वृत्त हमने कहा। तो प्रयत्न और उच्चारण स्थान जहां पर एक हो, तो अ और अ। राम, राम में क्या है? पीछे अ है, मौ के पीछे अ है, राम, पीछे अयन हो गया। तो अ और अ से अक सवर्णी दीर्घ। तो यहाँ पर दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो अ का बड़ा क्या होता है? दीर्घ क्या होता है? ह्रस्व तो अ होता है। ह्रस्व अपने आप में हमने कहा जहां पर एक मात्रा
ह्रस्व, जहां पर 2 मात्रा दीर्घ, जहां पर 3 मात्रा प्लुत। इसके आगे क्या होता है विद्यार्थी स्वयं खोज करें। तो यहाँ पर क्या हो जाए अक सवर्णे दीर्घ, तो यहाँ पर अ का दीर्घ क्या होता है आ होता है। दीर्घ कहा उसे दीर्घ संधि, भाई संधि का नाम क्या दिया अक सवर्णे दीर्घ। पाणिनि क्या कह रहे हैं, पाणिनि कह रहे हैं यहाँ पर आपको क्या होगा दीर्घ होगा। किस सूत्र के आधार जो सूत्र में लिखा अक सवर्णे दीर्घ, जहां पर स्वर्ण होंगे वहां पर स्वर्ण का दीर्घ होगा। हिरिश्व अ है और हिरिश्व अ जो है हिरिश्व है, तो अ का प्लुत अ का जो आ जो दीर्घ क्या होता है वो आ होता है। इनकी अ का जो दीर्घ वो क्या है आ है, तो यहाँ पर बन जाएगा रामा, राम बन जाएगा यहाँ पर। तो रामा हो गया, रामा बन गया और यन हो गया रामायण या रामायण। अब जो ऋण है रामायण कह रहे हैं वो नई की आवाज उच्चारण होता है, तो रामायण इसको हम कहते हैं। ऐसे बना तो क्या मतलब हुआ शब्द का, आदि कवि वाल्मीकि से हम परिचय होने का प्रयास करेंगे, रामायण को समझेंगे। रामायण का मतलब राम का अयन, हमने कहा रामधन अयन, और अयन मतलब होता है क्या निवास। राम जहां पर रहते हैं जहां निवास करते हैं उससे संबंधित राम के चरित्र के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास आदि कवि वाल्मीकि ने किया है रामायण में, अपनी रचना रामायण में। सबसे पहले आदि कवि कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको आदि कवि, वाल्मीकि जी काव्य महाकाव्य का प्रारंभ इन कवियों के द्वारा जो सबसे जो आदि कवि आते हैं वाल्मीकि आते हैं, इसलिए हम इसको आदि कवि हम कहते हैं। आदि, आदि का मतलब क्या होता है इत्यादि, पूर्व, आदि और अंत, न आदि न अंत। आदि मतलब न पहले न लास्ट, अर्थात जो समय के पार है शाश्वत। परमात्मा कहते हैं ना आदि न अंत, न जिसका आदि हो न जिसका प्रारंभ हो न जिसका अंत हो, ऐसे को हम बोलते हैं अनंत। तो यहाँ पर वाल्मीकि आदि में मतलब कवि हुए हैं, मतलब पूर्व में कवि हुए हैं। वाल्मीकि ने एक रचना की है रामायण में। अच्छा अब चिंटू प्रश्न पूछ रहा है गुरु जी वही की बात करें श्री रामचरितमानस और वो एक ही उसी की बात, उसी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस की बात नहीं कर रहे हैं, याद रहे हम रामायण की बात कर रहे हैं। रामचरितमानस में भी राम के चरित्र के बारे में, इसे राम जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा श्री राम चरित्र कहा उसको। श्री क्या होता है श्री श्रीमती श्रीमान, श्री मन होता है वैभव, श्री मन होता है ज्योति, वैभव जो धन, जो हम धन भी कहते हैं, श्री का मतलब धन भी होता है, यानी जो वैभव जो हमारे अंदर जो कौशल जो हुनर है वो श्री किसका श्री राम का, तो इसलिए श्री राम हम कहते हैं। तो किसी आगे श्री लगाते हैं, या कभी आपने देखा हो संत आगे श्री श्री 1000 संत आगे लगाते हैं, श्री श्री लगा देते हैं, तो उसका मतलब क्या है जिसने क्या कर लिया अपना पा लिया, अपने ज्योति से मुलाकात, अपने हुनर कौशल से स्किल से, या अपने आपको परम जागरण प्राप्त कर लिया, बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, इसलिए आगे श्री श्री लगा देते हैं आगे। तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है श्री राम चरित्र, श्री राम, राम का जो चरित्र जो कैरेक्टर है उसके बारे में लिखा है श्री रामचरितमानस में। लेकिन श्री राम जी जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आदि कवि वाल्मीकि की रामायण की हम बात कर रहे हैं। रामायण में राम का व्यक्तित्व है, चरित्र और व्यक्तित्व में क्या फर्क है, कैरेक्टर और पर्सनालिटी में क्या फर्क है, वही फर्क होता है जो गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि में फर्क होगा। प्रत्येक व्यक्ति की अनूठा होता है, तो उनकी काव्य शैली और उनकी काव्य शैली में जितना राम को वाल्मीकि ने जाना है उतना राम को गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं जाना है। वाल्मीकि को हम आदि कवि कह रहे हैं, जो उन्हें जाना है उतना गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं जाना है। इसलिए इसको राम को हमने व्यक्तित्व, अगर राम का व्यक्तित्व को अगर देखना है तो रामायण का अध्ययन करना होगा, अगर राम के चरित्र को देखना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है 700 पान है श्री रामचरितमानस में, पढ़ लो, उसमें बहुत सागर पार हो जाएगा, कोई भी साधन बन सकता है। लेकिन जिसको वाकई में व्यक्तित्व को समझना है राम का, तो उसको रामायण का अध्ययन करना होगा, उसी को लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य को हम पहले खंड में हम संस्कृत साहित्य का इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, उनकी कृति का नाम, रचना का नाम है रामायण। राम का अयन, जहां पर राम के बारे में आ बना था, अक सवर्णी दीर्घ से यहाँ पर आ बन गया, रामायण हो गया। राम के घर के बारे में, राम के व्यक्तित्व के बारे में जिस ग्रंथ में मिलता है और जिन मित्र ने लिखा है उसको कहते हैं रामायण। वाल्मीकि ने लिखा, आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा है। तो पहले इकाई में वाल्मीकि से हम परिचय होने का प्रयास करेंगे, दूसरे इकाई में व्यास से हम मुलाकात करेंगे।
खंड पहले का नाम है क्या? संस्कृत साहित्य का इतिहास। पुनः पुनः याद करना पड़ेगा, स्मरण करो पुस्तक का शीर्षक क्या है, क्या समझने वाले हम, आने वाले 16 दिन में हम क्या समझेंगे। क्योंकि हमने कहा एक प्रश्न पत्र को पढ़ने के कितने दिन मिलते हैं, पहले राउंड में, पहले भाग में 16 दिन का समय हमें मिलता है। क्योंकि 17वें पाठशाला में प्रवेश कर रहे हैं, 16 में इससे पहले दूसरे प्रश्न पत्र को समझा। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हम स्नातक द्वितीय वर्ष का पहले प्रश्न पत्र को समझने का हम प्रयास कर रहे थे। द्वितीय वर्ष में पहला प्रश्न पत्र का नाम क्या था, पद्य गद्य एवं व्याकरण। इससे पहले हम दूसरे प्रश्न पत्र को समझ रहे, दूसरे वर्ष का पहले प्रश्न पत्र को समझ रहे थे, पद्य गद्य एवं व्याकरण को समझ रहे थे। अब वो क्रम क्या हुआ, 16 दिन इसके पूर्व हो चुके, समय तो पूर्ण हुआ भाई। आगे बढ़ो, दूसरे प्रश्न पत्र को, इसको भी हमें 16 दिन में इसको समझना है। और उसके बाद फिर एक अंतिम इन दोनों का एक प्रश्न होगा, उसको मिलाकर 16 32 अधिक मिलाकर 33 दिन ऐसे होते हैं। इस तरह से मेरे भाग 1 में 33 दिन की पाठशाला होती है एक विषय पर, इसमें दोनों प्रश्न पत्र आ जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न पत्र है संस्कृत लिटरेचर का दूसरे साल का दूसरे वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है। हमें क्या समझना है, इस किताब का जो टाइटल शीर्षक से समझ में आ रहा है कि संस्कृत का साहित्य, संस्कृत साहित्य का इतिहास को हमें समझना है और भारतीय संस्कृति को हमें दो बातें यहाँ पर समझनी है। सबसे पहले साहित्य को समझना है। साहित्य है क्या? साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तड़म न खादन्नपि जीवमान तदभाग देहम परम पशुनाम। और दूसरा संस्कृत क्या है? संस्कृत से संस्कृति। तो प्रश्न पत्र में पहले लिखा है संस्कृत, फिर लिखा है साहित्य। अगर शब्द देखें कितने शब्द हैं इसमें, पहले संस्कृत है, फिर साहित्य है, फिर का है, फिर इतिहास है, फिर एवं है, फिर भारतीय है, फिर संस्कृति है। क्योंकि 2 2 4 2 6 की 7 शब्द इसमें दिए गए हैं, 7 शब्द। अर्थात मूल बात, 2 बातें समझनी है, संस्कृत साहित्य का इतिहास, भारतीय संस्कृति, 2 बातें हमें समझनी है। तो पहले में हम क्या है, संस्कृत साहित्य का इतिहास, भारतीय एवं भारतीय संस्कृति। तो पहले हम संस्कृत साहित्य का इतिहास को पहले खंड में समझने का प्रयास। अब आते हैं कि इस पुस्तक में पहले हमको क्या करना है, अभिवादन करना है। अभिवादन शीलस्य नित्यं विरदोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। सबसे पहले हमें पुस्तक को अभिवादन करना है, एक भावपूर्ण इसको लेना है। इससे हमें कुछ जाते हैं, यहाँ से कुछ जानकारी मिलेंगी, कुछ सूचना मिलेगी, कुछ इशारे मिलेंगे, उसको हमें क्या करना है, फिर धरना है। धारणिति धरणम, धरना धर्म उसको कहते हैं। तो उसको रखना है और खाली वक्त मिलने बात में उसको खाली वक्त में उसका क्या करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। तो इस पुस्तक में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा इस पुस्तक में हमें समझना है। तो पहले इसको परिणाम हमें करना है, इसमें भाव से प्रेम पूर्ण, इसको पहले हमें प्रेम पूर्ण होना है। इसमें कुछ जानकारी इनको हम क्या करेंगे, धारण करेंगे, रखेंगे, धरेंगे और वहां से फिर स्वाध्याय करेंगे, अपने आप को विकसित करेंगे। तो इसमें प्रश्न जो है पूरे 356 प्रश्न हैं। और जो पहला प्रश्न पत्र था उसमें प्रश्न की संख्या जो थी, हमने कहा 335 प्रश्न। 335 प्रश्न जो थे हमारे पहले प्रश्न पत्र में थे। संस्कृत पद्य गद्य एवं व्याकरण नामक जो स्नातक द्वितीय वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र था, स्नातक द्वितीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र इसमें है 356 प्रश्न है। इनकी उससे था प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, 35 और 56 में। जितना 35 और 56 में कितना फर्क पड़ता है, 35 10 45 45 10 55, यानी कि 21 प्रश्नों का फर्क है। तो इतना प्रश्न इसमें ज्यादा दिए गए हैं, तो ये हमें समझना है। तो हमें पहले अभिवादन कर लिया, पुस्तक को देख लिया। अब हम आइए प्रवेश करें। इसमें जानते हैं, सबसे पहले इसमें जानते हैं हम सिलेबस, पाठ्यक्रम में है क्या, हमें क्या पढ़ना है। पहले हम जो 16 दिन कह रहे हैं, उस 16 दिन में हमें करना क्या है। और 17वें दिन में परीक्षा परीक्षण होता है, उसको मध्यम किसी मध्य में जब मनोविज्ञान का जो पाठ्यक्रम चल रहा होगा उसमें कहीं मध्य में ले लेंगे, जैसे हमने ज्योतिष का करा कर लेंगे। लेकिन 16 दिन हमें क्या करना है, 16 दिन कैसे हमें करना है, क्या कौन से दिन में क्या करना है, कौन से दिन में क्या करना है, क्या हमें यहाँ पर अनुक्रम दिया है, कॉन्टेंट दिया है, उसको कौन कॉन्टेंट दिया है, उसको हम पहले देख लेना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इसमें 4 खंड दिए गए हैं। पहले खंड का नाम है खंड 1 संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो पहला खंड दिया है संस्कृत साहित्य का इतिहास। दूसरा प्रश्न, पहले खंड का नाम संस्कृत साहित्य का इतिहास पहला, दूसरे खंड का नाम भी संस्कृत साहित्य का इतिहास ही है जी, तीसरे खंड का नाम संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब याद रखें, फिर वहां पर जब परीक्षण होगा फिर वहां पर असमंजस में नहीं रहना, कंफ्यूज कौन सा क्या है कि मतलब यहाँ ध्यानपूर्वक देख लें। आज पहले दिन भी हमें देखना है, दूसरे प्रश्न पत्र का पहले प्रश्न पत्र में हमें देख लेना है कि हमें करना क्या है। इसमें हमें देख लेना है कि पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, कुल मिला के 4 खंड हैं। ये हमें ख्याल रखना, कितने खंड हैं, 4 खंड हैं। तो आने वाले 16 दिन में हम क्या करेंगे, अर्थात
19 फरवरी होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, 26, 27, 28, 29, 30 होगा? नहीं होगा। फरवरी का महीना है, 28 ही जाएगा। तुम 30 कहाँ से कह दे रहे हो? तो और शुरू से करो। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 6 मार्च तक हमें ये समझना है। अब देखो हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, परीक्षण करो। देखो यहाँ पर लिखा होगा, वहीं लिखा है, जी हाँ बिल्कुल लिखा है। 6 तारीख को आपका एक परीक्षण होगा, 5 तारीख को पुनरावृत्ति और प्रश्नोत्तर चर्चा होगी। इसका मतलब 6 मार्च तक हम ये बातें, अर्थात 16 दिन क्या है, 6 मार्च तक हमें ये समझना है। इस दूसरे प्रश्न पत्र को हमें समझना है 16 दिन में। अब कैसे करना है 16 दिन, हमें क्या करना है पहले उसको देख लें। उसको पाठ्यक्रम के माध्यम से हम देखेंगे। तो पाठ्यक्रम में दिया है पहले खंड का नाम, 4 खंड में समझ लीजिए। 4 खंडे कौन कौन से खंड? नाम खंड का नाम क्या है? पहले खंड का नाम है संस्कृत साहित्य का इतिहास। पहले खंड का नाम भी वही है, संस्कृत साहित्य का इतिहास। दूसरे खंड का नाम भी वही है, संस्कृत साहित्य का इतिहास। तीसरे खंड का नाम भी वही है, संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब तीनों खंडों में हम संस्कृत साहित्य का इतिहास को ही समझने का प्रयास हम करेंगे। अब पहले खंड में क्या है, 5 इकाइयां, दूसरे खंड में 5 इकाइयां, तीसरे खंड में 6 इकाइयां हैं। तो ये याद रखना पड़ेगा। हमने कहा था कि इस प्रश्न पत्र में 2 ही चीज समझना, संस्कृत साहित्य का इतिहास एवं भारतीय संस्कृति में 2 बातें समझनी है। तो पहले हम संस्कृत साहित्य का इतिहास को ही 3 खंडों में समझेंगे और भारतीय संस्कृति नामक जो चतुर्थ खंड जो दिया है उसको हम समझने का प्रयास, भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंदर 4 इकाइयां दी गई है। अच्छा, तो कुल कितनी संख्या होती है बताओ गिनिए। पहले में 5, पहले खंड में संस्कृत साहित्य का इतिहास 5, संस्कृत साहित्य का इतिहास 5 इकाइयां हैं। पहले में 5 इकाई, दूसरे में 5 इकाई, तीसरे खंड में संस्कृत साहित्य का इतिहास 5 इकाइयां नहीं 6 इकाइयां हैं, और तीसरे में खंड चौथा भारतीय संस्कृति 4 इकाइयां हैं। तो जोड़ो 5 धन 5 धन 6 धन 4 धन 4 धन, धन नहीं होगा, बराबर होगा। कितना होता है जी? वे करें 5 धन 5 धन 6 धन 4, यहीं से उल्टा करें 4 6 4 10, 5 बचे 10, इनकी 20 इकाइयां यहाँ पर हमें समझना है। तो 20 इकाइयों को हमें पूरा और 16 दिन में हमें देखना है। 16 दिन में उसमें परीक्षण भी आ चुका है। 16 दिन जो हम कह रहे हैं उसमें क्या करना है, जिसमें 14 दिन हम बात करते हैं, 14 दिन हम पाठों पर चर्चा करते हैं, 15 और 16 15 दिन में पुनरावृत्ति बात कर देते हैं, रिविजन पूरा कर लेते हैं, पूरे चारों खंडों इनकी 20 इकाई को ले लेंगे और 16 दिन में एक परीक्षण कर लेंगे। इस तरह से 16 दिन होते हैं। 14 दिन का हमें कहें, असल में कहें तो 14 दिन में हमें क्या है, 20 इकाइयों को हमें समझ लेना है। 15 दिन में एक पूरा पुनरावृत्ति चारों खंडों एक साथ ले लेंगे और 16 दिन में एक परीक्षण कर लेंगे। बस 16 दिन पूरा आता है, 16 32 दिन होते हैं और 1 दिन और बच जाता है परीक्षण के लिए। फिर दोनों प्रश्न पत्र का, पहले प्रश्न पत्र दूसरे प्रश्न पत्र का साथ ही हम कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। वो हम जब हम मनोविज्ञान को जब हम समझ लेंगे, पाठशाला चल रही होगी उसके मध्य में बीच हम ले लेंगे, उसका परीक्षण लेंगे, टेस्ट लेंगे, तब जाके 33 दिन पूरा होगा। और हमने कहा था कि हमारा जो नव वर्ष में हमने कहा था कि नया हमने 180 दिवसीय हमने उपासना परीक्षण श्रृंखला का आयोजन किया था। उसका शुभारंभ हमने 1 जनवरी 2021 से हमने किया था। 1 जनवरी से हमने प्रारंभ किया था। आज उसके हम 50वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरे महीने फरवरी का महीना चल रहा है, आज 50वें दिवस में। आज की पाठशाला जैसी संपन्न होगी 50 दिन पूरे हो जाएंगे, आप समझिए, पूर्ण हो जाएगी। तो ये हमने देखा कि इस तरह से हमें देखना है, तो उसका टेस्ट हम करते हैं। तो ये हमने कहा कि इसका हमने जो हमारा पूरा ये उपासना हमने कहा था 180 दिन का जो हम बात कर रहे थे, 180 दिवसीय उपासना परीक्षण श्रृंखला, 180 दिवसीय का हमने कहा था, 180 दिन का एक कार्यक्रम है जो क्या हुआ 30 जून 2021 में पूर्ण हो जाएगा। फिर जुलाई से दूसरा सत्र को हम प्रारंभ करेंगे। इसी में हमें क्या करना है, 30 जून तक, 30 जून 2021 तक अपना पूरा पाठ्यक्रम, द्वितीय वर्ष का जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी हमारा पाठ्यक्रम है उसको पूर्ण कर हमें लेना है और 4 बार कर लेना है इसको। और हमने कहा था कोई भी अगर हम पाठ को जब समझते हैं उसको हमें क्या करना होता है, 7 बार कम से उसको हमें समझ, 7 बार एक चीज को 7 बार हमें उसको देखना है। उसका नाम अभ्यास कहते हैं। बार बार देखने का नाम ही अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होता है। तो एक 7 बार कैसे, जैसे हमने आज हम पहले जो पाठ पर चर्चा कर रहे हैं उससे पहले हमने कल शाम एक बार हमने हल्का बहुत देख दिया है, थोड़ा बहुत हमने देखा इसमें क्या दिया है वो हमने देख लिया कल। अब यहाँ पर पाठशाला हो रही है, इसका जैसे ही पाठशाला पूर्ण होगी उसके बाद तुरंत फिर हमें देखना है कि खंड हमने क्या देखा, आदि कवि वाली वगैरह में देखा और व्यास के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर पुनः देख लेना। 3 बार तो ऐसे हुआ। उसका फिर दूसरा हमारा क्या हुआ, सेमीफाइनल मैच होता है, फिर क्वार्टर टू फाइनल होता है, फिर फाइनल मैच होता है। 3 बार ये अच्छा हो जाएगा। और उसका फिर अंतिम जब परीक्षा, जो हमारा परीक्षा जो लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम जब 80 पूर्णांक का होता है, उसमें फिर बार में एक बार क्या करना है, पुनरावृत्ति कर लेनी। तो 7 बार ऐसे, तो 7 बार में बात समझ में आ जाएगी। फिर कोई ऐसा दोहराई नहीं की बात समझ में ना आए।
ऐसा हो नहीं सकता कि 7 बार करने में समझ में ना आए। या तो हम आलस्य मात कर रहे इसलिए समझ में आए तो आलस्य, अगर आलस्य को त्यागना पड़ेगा समझना है तो विद्यार्थी अर्थी बनना पड़ेगा, लगन से शिद्दत से लगना पड़ेगा हमें। तो ये 16 दिन को कैसे हमें मैनेजमेंट करना है, कैसे व्यवस्थित करना है। 14 दिन में हमें 20 इकाई को कैसे लेना है, और 2 दिन में, 1 दिन में पुनरावृत्ति और 1 दिन में परीक्षण का टेस्ट कैसे करना है, इसको आइए देखें। इसको पहले देखते हैं। तो कुल आगे हमने कहा कि 4 खंड हैं, 20 इकाइयाँ दी गई हैं। पहले खंड में 5 हैं, दूसरे खंड में 5 हैं, तीसरे खंड में 6 हैं, चौथे खंड में 4 हैं। और पहले खंड, दूसरे खंड, तीसरे खंड का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति है? नहीं है। क्या है? संस्कृत साहित्य का इतिहास है। संस्कृत साहित्य का इतिहास पहले खंड में वही है, दूसरे खंड में वही है, तीसरे खंड में वही है, अंतिम है भारतीय संस्कृति, चौथे खंड का नाम। इसमें 4 इकाइयां जो मैं समझ लूँ भारतीय संस्कृति इनका क्वेश्चन होता है। तो इसमें हमने देखा तो 5, 10, 15 यानी कि 16 इकाई में हमें क्या करना है? 16 इकाई में हमें संस्कृत साहित्य का इतिहास को, हमें 16 इकाई में क्या करेंगे? 16 इकाई में हम संस्कृत साहित्य का इतिहास को देखेंगे और 4 इकाई में हम भारतीय संस्कृति को देखने का प्रयास करेंगे। आइए अब 20 इकाई को ले लेते हैं। क्या है? पहले खंड में 5 कह रहे हैं। 5 कौन सी इकाई है? पहले में आद्य कवि, पहली इकाई में आद्य कवि से परिचय होने का प्रयास, समय रामायण का मूल्यांकन। दूसरे में व्यास परिचय, व्यास से परिचय होने का प्रयास, समय महाभारत का परिचय। तीसरे में कालिदास परिचय कृतित्व है। चौथे में कालिदास का काव्य कला, नाट्य कला एवं उपमा कालिदासस्य है। उसके बाद 5वीं इकाई है महाकवि माघ का जीवन परिचय, समय और कृतियों का महत्व, ये दिया है। तो 5 इकाइयां कौन कौन सी है? क्रम से 19 फरवरी को हम 2 इकाई आज की पाठशाला में पहले और दूसरी इकाई को लेंगे। 20 फरवरी को हम तीसरी और चौथी इकाई को लेंगे। 21 को हम 5वीं इकाई को ले लेंगे। यानी कि 21 फरवरी को हम क्या करेंगे? इसको खंड 1 को विराम दे देंगे, दूसरे खंड में प्रवेश करेंगे। दूसरे खंड में 22, 23 और 24 को, 22 को पुनः 2 इकाई लेंगे, 23 को पुनः 2 इकाई लेंगे, 24 को 1 इकाई लेंगे। इस तरह से 5 इकाई को हम 24 फरवरी 2021 को हम दूसरे खंड को विराम दे देंगे, पूर्ण कर लेंगे। फिर हम 25 फरवरी को प्रारंभ करेंगे, तीसरे खंड में प्रवेश करेंगे। इसमें भी क्या है? एक पहले और दूसरे को 25 फरवरी को ले लेंगे, तीसरे और चौथी इकाई को 26 फरवरी को ले लेंगे, 5वीं छठी इकाई को 27 फरवरी को ले लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे? 27 फरवरी को तीसरे खंड को भी करेंगे, पूर्ण कर लेंगे। इसी के बाद 28 फरवरी को चौथे खंड में प्रवेश कर जाएंगे, 28 और 1 तारीख को। तो 28 फरवरी को हम पहले और दूसरी इकाई को लेने का प्रयास, उसके बाद तीसरी और चौथी इकाई को हम 1 मार्च को लेंगे और 1 मार्च को हमारे खंड चौथा पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद 2 मार्च को हम क्या करेंगे? इसको एक बार और ले लेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन 4 इकाई को एक दिन और ले लेंगे। 2 मार्च को एक बार पुनः उसको ले लेंगे। तो 2 मार्च को पुनः इस चौथे खंड को एक बार पुनः उसको एक बार हम और ले लेंगे। इस पर चर्चा और करेंगे, इन 4 इकाई पर चर्चा पुनः एक बार करेंगे। तो 2 मार्च ऐसे जाएगा। इसके बाद 3 मार्च जो है, 3 मार्च को पहला खंड और दूसरे खंड को एक साथ उसका क्या कर लेंगे? पुनरावृत्ति कर लेंगे, जिसमें 5 इकाइयां की 10 इकाई को हम लेने का प्रयास 3 मार्च को करेंगे। इसके बाद फिर तीसरा खंड और चौथा खंड 2 और हो जाते हैं। तीसरे और चौथे खंड को हम 4 मार्च को लेने का प्रयास हम करेंगे। 5 मार्च को क्या करेंगे? 5 मार्च को हम पुनरावृत्ति कर लेंगे, एक बार पुनः 4 खंड को एक साथ हम ले लेंगे और 6 को एक परीक्षण कर लेंगे। तो 6 मार्च तक। तो इस हिसाब से देखा हमने कि 19 फरवरी 2021 से लेकर के हमें 6 मार्च 2021 तक ये 16, इसमें कितने दिन होते हैं? पूरे अगर समय की गणना करें तो कितने दिन होते हैं, कितने अहोरात्र होते हैं? 16 अहोरात्र होते हैं। तो 16 दिन में ऐसे हमें करना है। 16 दिन में हमें ये पाठ्यक्रम समझना। आप इकाई को कैसे समझना वो देख लेते हैं। तो पहले में हमने कहा कि आज में हम क्या करेंगे? आदि कवि से परिचय था, वाल्मीकि से परिचय होने का प्रयास, समय रामायण का मूल्यांकन। दूसरा व्यास परिचय, समय महाभारत का परिचय। तीसरे में कालिदास परिचय कृतित्व है। चौथे में कालिदास की काव्य कला, नाट्य कला एवं उपमा कालिदास के बारे में। 5वीं महाकवि माघ के जीवन के परिचय और समय की और कृतियों के बारे में महत्व को समझने का प्रयास खंड एक में करेंगे। दूसरे खंड में पहले इकाई भावी व्यक्तित्व कृतियों का विस्तार से वर्णन करेंगे। दूसरे में श्रीहर्ष व्यक्तित्व कृतियों का विस्तार से वर्णन। तीसरे में जयदेव व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनकी कृतियों का विस्तार से वर्णन इकाई। चौथे में भवभूति का जीवन परिचय, उनकी कृतियां। 5वें में शूद्र का जीवन परिचय और मृच्छ कटिकम की नाट्य की विशेषता के बारे में समझेंगे। फिर तीसरे खंड में प्रवेश करेंगे। तीसरे खंड में संस्कृत साहित्य का इतिहास है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस का ऐतिहासिक और साहित्यिक परिचय। दूसरा है भर्तृहरि जीवन परिचय और शतक त्रिय का विस्तार से वर्णन। पुनः यहाँ पर क्या है, हमें भर्तृहरि से मुलाकात होने का अवसर मिल रहा है। स्नातक प्रथम वर्ष में भर्तृहरि से मुलाकात हुआ था। हमने नीति सप्तम के बारे में समझा, नीति के बारे में जब समझ रहे थे तो वहाँ पर हमें भर्तृहरि से स्नातक प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र में संस्कृत साहित्य विषय के दूसरे प्रश्न पत्र हमने समझा। तो पुनः यहाँ पर भर्तृहरि से पूरा मुलाकात हो रही है। यहाँ पर भी हमने देखा, यहाँ पर कालिदास से तीसरी बार मुलाकात हो रही है। कालिदास से इससे पहले प्रश्न पत्र में कालिदास के बारे में समझा था, यहाँ पर कालिदास से तीसरी बार मुलाकात होगी। और कवि माघ के बारे में तो इतना है नहीं,
भारवी के बारे में भी दूसरी बार मुलाकात हमारी होगी। बाकी तो भारवी के बारे में स्नातक, अभी दूसरे प्रश्न स्नातक द्वितीय वर्ष का पहले प्रश्न मतलब हमने भारवी के बारे में पढ़ा था, कालिदास के बारे में पढ़ा था, भर्तृहरि के बारे में स्नातक प्रथम वर्ष में हमने पढ़ा था, इसमें स्नातक प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र में पढ़ा था। तो यहाँ पुनः भर्तृहरि से जीवन का परिचय, स्नातक के बारे में समझने का प्रयास, इनकी दूसरे में, तीसरे में पंडित राज जगन्नाथ का विस्तृत परिचय, उनका साहित्य में योगदान, चौथे में गद्य कवि बाण के, यहाँ से बाण से पुनः हमारे यहाँ पे क्या होगी, मुलाकात होगी। अभी पहले प्रश्न पत्र में स्नातक द्वितीय वर्ष का पहले प्रश्न पत्र में हमने बाण भट्ट से परिचय हुआ था, पुनः उनके बाण भट्ट का हम यहाँ पर परिचय होने का प्रयास चौथे खंड में करें, चौथे इकाई में करेंगे। कादम्बरी के बारे में समझेंगे। कादम्बरी में शुक्ल अनुदेश मात्र हमने देखा था अभी किसमें, जब हम पद्य गद्य व्याकरण को समझ रहे थे, स्नातक द्वितीय वर्ष का पहला प्रश्न पत्र को समझ रहे थे, जिसमें पद्य को पहले 2 खंड में समझा, पद्य को गद्य को 1 खंड में समझा, जहाँ 5 इकाई दी थी। तो वहाँ पर बाण भट्ट को हम परिचय होने का प्रयास, तो यहाँ बाण भट्ट को समझने का हम प्रयास, यहाँ पर पुनः मुलाकात हो रही है। उसको आता है सुबंधु और उनकी कृति वास व दत्ता के बारे में परिचय होने का प्रयास, और अंतिम छठी इकाई में दंडी काल निर्धारण दश कुमार चरित्र लक्षण ग्रंथ का विस्तार से वर्णन होने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर विवेचन इसका करेंगे। तो इसी तरह से तीसरे खंड को विराम देंगे। तो चौथे खंड में, अंतिम खंड में 4 इकाई दी है। पहली इकाई में संस्कृति के विविध पक्ष और एवं विशेषताएं, दूसरे में 5 महायुगों के स्वरूप, अर्थ एवं पुरुषार्थ चतुष्टयम, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म होता है, अर्थ होता है, काम होता है, मोक्ष, तो पुरुषार्थ के बारे में। तीसरे में वर्णोत्पत्ति, वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है, वर्ण अर्थात हमने कहा व्यक्ति का विभाजन को हम वर्ण कहते हैं। आश्रम, व्यक्ति के जीवन का विभाजन का नाम आश्रम। तो वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम की अर्थात वर्णाश्रम की कैसे उत्पत्ति होती है, उनकी अवस्थाएं क्या है, उसके बारे में समझने का प्रयास यहाँ पर तीसरी इकाई में। चौथे में संस्कार का अर्थ परिभाषा, 16 संस्कार के बारे में समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। संस्कार से पुनः मुलाकात हो रही है। ज्योतिष में संस्कार के बारे में, 16 संस्कार के बारे में स्नातक द्वितीय वर्ष का मुहूर्त था, मुहूर्त स्कंद में, यानी कि स्नातक द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र हमने ज्योतिष के बारे में, मुहूर्त विचार नामक जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र था, उसमें संस्कार से हमारी मुलाकात हुई थी। पुनः हमें यहाँ पर संस्कार से मुलाकात होने का अवसर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको और समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संस्कृति, वहाँ तो हम ज्योतिष को समझ, ज्योतिष तो बात करता है ये संस्कार में, तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुनः संस्कार का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, 16 संस्कार क्या होता है, इसको पुनः देखने का हमें अवसर मिल रहा है। तो आभार प्रकट। तो ये इस तरह हमें देखेंगे। तो ये हमने बता दिया कि हमें सूरत में कैसे क्या करना है, कौन सी इकाई को पहले किस दिन समझना है, ये हमने कैसे समझना है, कौन से खंड को कब समझना है, ये हमने देख लिया। तो ये रणनीति हमने देख ली। अब आइए प्रसंग पर चर्चा हम कर ले। प्रसंग हमारा क्या मुख्य प्रसंग, हम आज पहले और दूसरे इकाई को समझेंगे। इसमें वाल्मीकि से हम परिचय होने का प्रयास, इनकी 2 व्यक्तियों से हम परिचय होने का प्रयास 2 इकाइयों में करेंगे। पहले वाल्मीकि से, जिसको आदि कवि हम कहते हैं, उन्हीं कहते हैं रामायण को समझने का प्रयास। उसके बाद हम व्यास द्वैपायन को, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को समझने का प्रयास हम करेंगे। उनने महाभारत की, उनकी रचना का नाम है महाभारत। अब महाभारत क्या है, और अर्थात दोनों कहने का मतलब क्या है, वाल्मीकि और व्यास जीवनी, बायोग्राफी जो है उसको समझने का प्रयास, वाल्मीकि व्यास की जीवनी के बारे में समझने का प्रयास आज की कुल मिलाकर दोनों का अगर हम पूरा निचोड़ निकालें तो उसका निचोड़ ये होता है कि वाल्मीकि और व्यास की जीवनी क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, उसको समझने का प्रयास हम पहले और दूसरी इकाई में करेंगे। अब है क्या पुस्तक में, उसकी रचना क्या है। इकाई पहले में प्रस्तावना है, उद्देश्य है, उद्देश्य यहाँ पर 5 उद्देश्य दिए गए हैं। इसके बाद तीसरे में परिचय होने का प्रयास करेंगे। 2 उसके भाग हैं। पहले में परिचय, एक बिंदु उसमें दिया गया, एक चरण में उसको समझेंगे परिचय को। दूसरा रचना, अब परिचय किसका हो रहा है, परिचय किसका और उनकी रचना, परिचय होने का प्रयास हम करेंगे। यहाँ पर पहले में वाल्मीकि है तो वाल्मीकि से हम परिचय होने का प्रयास करेंगे। वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। जग जानता है पूरा, उनको उल्टा नाम जपते हैं करके पूरा संसार जानता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। सबसे बड़े आदि को आदि कवि क्यों कह रहे हैं, अब अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बात कह रहा था कि अहिल्या ने 2 पक्षियों को, क्रॉस पक्षियों को प्रेम में परिपूर्ण, प्रेम में मग्न थे, उस समय मारा, तो वहां से करुणा का जन्म हुआ। कहा इतने बड़े शिकारी वाल्मीकि खुद, महापापी में इनकी गणना होगी।
लेकिन यहाँ पर करुणा का जन्म हो गया। और जो जितना हमने कहा था, जो जितने गहराई में डूबेगा, चाहे दुख में डूब जाए तो दुख से मुक्त हो जाएगा, सुख में तो सुख से मुक्त हो जाएगा। तो वाल्मीकि गहन हिंसक में थे, उस गहराई में डुबकी लगाई तो वहां से वो मुक्त हो गए और काव्य का जन्म हो गया। इसलिए आदि कवि कहता है, इनको हम हंसे करते साहित्य में उनका तो जिक्र हुआ ही नहीं भाई। रामायण में रामायण का जिक्र था, उसमें जब उनने मारा तो उसमें करुणा का जन्म क्या हुआ और सूत्र का उद्भव हुआ, काव्य का सृजन हुआ। मां निषाद प्रतिष्ठात्म गमः श्वासति समः यत क्रौंचे मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये उनका मुंह से क्या हुआ, सूत्र श्लोक का उच्चारण हुआ, उद्भव हुआ, उद्गम हुआ, निकला। मां निषाद प्रतिष्ठात्म गमः श्वासति समः यत क्रौंचे मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। क्या मतलब होता है इसका? विद्यार्थी स्वयं करें, विद्यार्थी चिंतन करें। मां निषाद प्रतिष्ठागम गमः श्वासति समः यत क्रौंचे मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इतना समझ ले कि दो प्रेम में मिल रही थी, मिलन हो रहा था, मैथुन संभोग में थी, मिल रही थी, दोनों प्रेम में परिपूर्ण थे। उसमें क्या कर रखा, उस समय उस बहन ने इसको मार दिया। मां निषाद, निषाद ने मां मने मारा, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं, मां निषाद प्रतिष्ठादम गमः श्वासति समः यत क्रौंचे मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस सूत्र को हम फिर कभी चर्चा करेंगे। और पहले मुख्य प्रसंग में मेन टॉपिक को हम ले लें। तो वाल्मीकि तो ऐसा उनका काव्य का जन्म हुआ, ऐसे करुणा का जन्म हुआ। वहां से फिर उन्होंने रचनाएं डाली राम के बारे में। तो पहले में इकाई में वाल्मीकि की रामायण रचना, तो इसमें हम समझ रहे थे कि यहाँ पर किसका परिचय होने का, वाल्मीकि से परिचय होने का प्रयास। उसके अंदर पहली बात है एक चरण में समझेंगे, दूसरी रचना के बारे में 7 बिंदु को समझने का हम प्रयास करेंगे, उनकी रचना जो है। इसके बाद बोध प्रश्न होगा। बोध प्रश्न में 12 बोध प्रश्न है, सारांश से बातें होंगी 5 चरण में। छठे में पारिभाषिक शब्दावली 7 शब्द दिए गए, उसके संस्कृत में हिंदी में क्या कहते हैं उसके बारे में। निबंधात्मक 3 निबंधात्मक सवाल होंगे। 3 निबंधात्मक सवाल हम इकाई पहले को विराम देंगे, दूसरी इकाई में प्रवेश करेंगे। दूसरी इकाई का नाम है प्रस्तावना उद्देश्य। उद्देश्य इसमें 6 दिए गए हैं। व्यास धन रचना, यानी कि व्यास के बारे में जो रचयिता है, रचयिता रचने वाले जो होते हैं रचयिता, सृष्टि सृष्टा बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर व्यास ने जो रचना की है, तो रचयिता के बारे में अर्थात व्यास से मुलाकात, साथ साथ इसको हम 2 बिंदु में समझने का प्रयास करेंगे, 2 चरणों में करेंगे। और रचना जो है उसको 9 चरणों में, रचना जो है उसको 9 बिंदु में समझने का हम प्रयास करेंगे। और दूसरा 2, 2, 4 यानी कि 5वें चरण में जो 5वां भाग जो हम समझेंगे, उसके अंदर फिर इसको 10 चरणों में 10 बिंदु से 10 के अंदर 10 बिंदु दिए गए हैं, 10 बिंदु में समझेंगे उसको 5वें भाग को। क्या है कि जो व्यास है उनकी रचना क्या है, उनके 9 भाग हैं। 9 भागों जो 5वां भाग है, 5वें भाग को पुनः हम 10 चरणों में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तीसरा चरण। चौथे चरण में हम बोध प्रश्न होंगे, 8 बोध प्रश्न होंगे, उनको लेने का प्रयास। सारांश से बातें होंगी, परिभाषिक शब्दावली 5 शब्दावली दी गई, उनको समझने का प्रयास। और निबंधात्मक सवाल है, 3 निबंधात्मक सवाल है, उसको लेने का प्रयास करेंगे। ये तो रहा इकाई की रूपरेखा जो हमें देना है। आप आज को आइए पाठ्य पुस्तक के माध्यम से समझें। बाकी हमने बात कर ली, अब इसमें देखते हैं। आइए समझे। पहली इकाई आदि कवि से परिचय होने का प्रयास, समय रामायण का मूल्यांकन, इकाई की रूपरेखा, प्रस्तावना, उद्देश्य, आद्य कवि का परिचय एवं समय, रामायण का मूल्यांकन, सारांश, शब्दावली, अभ्यास प्रश्न के उत्तर हैं। प्रश्न उनके उत्तर दिए गए हैं और संदर्भ के अंदर सूची दी है और उनका निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्न के साथ उत्तर भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप इसको प्रश्न में देखें, प्रस्तावना बता रहे हैं। प्रस्तावना में क्या बता रहे हैं कि वैदिक और लौकिक साहित्य के संधि काल पर विराजमान आदि काव्य की संज्ञा से विभूषित रामायण एवं उनकी रचना, इनकी रचयिता करने वाले वाल्मीकि से परिचय होने का प्रयास यहाँ पर इस इकाई में करेंगे। वाल्मीकि का जीवन, रामायण के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। रामायण में आदि काव्य महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। अब प्रश्न कभी आ जाएगा, इंटरव्यू में पूछेंगे, कहीं पूछ लेंगे, बताइए रामायण की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। दे देंगे विकल्प में कोई एक, व्यास बता देंगे विकल्प। पहला मांग ने करा है, बाण भट्ट ने करा है, कालिदास ने करा है या महर्षि वाल्मीकि ने। तो वहां पे क्या उत्तर दोगे तो बताना है। नीचे तैयार हमें करना है कि महर्षि वाल्मीकि ने क्या करा है, रामायण की रचना की है। या कल को ऐसा आ जाएगा, बताइए रामायण की रचना के लिए कहेंगे, एक विकल्प वाल्मीकि दे देंगे, एक तुलसीदास दे देंगे, एक कालिदास दे देंगे,
एक कवि रचना दे देंगे। अब बताइए किसकी रचना है, तो वहां पर कहूँ असमंजस। अच्छा यार, वाल्मीकि या गोस्वामी तुलसीदास जी, तुलसीदास या वाल्मीकि? तो याद रखना है, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है, श्री रामचरित्र की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो ये अंतर है दोनों में। तो प्रश्न आप पूछा जाएगा, आगे बनेगा कि बताइए कि वाल्मीकि का जो रचना की है उनके काव्य किसने की है? काव्य की रचना, रामायण क्या है? काव्य है। हमने कहा था रचना के 3 तल होते हैं, साहित्य, संगीत और कला। शास्त्र का, विज्ञान का, काव्य का यानी कविता का जो हृदय तल पर होता है, पहले मस्तिष्क से, दूसरा हृदय, तीसरा नाभि तल पर कला का, आर्ट्स का, नृत्य का, झूमने का, ये हमारा रचना होती है। तो काव्य ही एक, रामायण क्या है? काव्य है। और काव्य नहीं महाकाव्य है, क्योंकि वाल्मीकि जिस व्यक्ति ने लिखा है, इसलिए इसको महाकाव्य कहना होगा। इसलिए महाकाव्य है, तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है ये। इस ग्रंथ में क्या है? राम कथा के समस्त परवर्ती काव्यों और नाटकों का यहाँ पर स्रोत है। इसमें उपजीव काव्य कहा जाता है। प्रश्न बन जाएगा, यही प्रश्न आता है सत्र कार्य में, यही असाइनमेंट में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पूछेगा। बताइए उपजीव काव्य किसे कहा जाता है, किस ग्रंथ को कहा जाता है? विकल्प मिल जाएगा, महाभारत को, रामचरितमानस को, रामायण को, पुराण श्रीमद् भागवत को। बताइए कौन सा ग्रंथ को कहा जाता है? तो प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि इसमें काव्य नाटक दोनों का स्रोत इसमें जुड़ा है, दोनों चीज इसमें होती है, इसलिए इसको उपजीव काव्य कहते हैं। किसको कहते हैं? रामायण को। अन्य सभी को यह उपजीव, अन्य सभी को उपजीव। अब यहाँ पर क्या है? उपजीव काव्य लिखा है, मतलब काव्य के अंदर भी उपजीव जीव भी कहा है। अब जीव, उपजीव भी क्या होता है? उप और जीव भी। जैसे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र उपराष्ट्रपति, उप क्या है? उपसर्ग है, 22 उपसर्ग हमने कहा था। तो उपराष्ट्रपति, उप आगे लग गया है, तो जीव भी के आगे उप लग गया, तो उपजीव भी बन गया, और काव्य काव्य है कहा जाता है। यह ग्रंथ राम कथा के समस्त परवर्ती काव्यों और नाट्यों का स्रोत है। इसको मतलब रामायण को उपजीव्य काव्य हम कहते हैं। अन्य सभी को उपजीवी, अन्य सभी को उपजीवी कहते हैं। इसको हम उपजीव्य कहते हैं, अन्य को हम क्या है? उपजीवी कहते हैं। इस महाकाव्य में नायक तत्व कौन है? नायक कौन है? हमने कहा कोई भी चीज होता है कि नायक होता है, हीरो होता है कोई, और नायिका होता है यानी हीरोइन होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि महाकाव्य में जो नायकत्व जो है वो है राम। यहाँ पर नायक हीरो कौन है? राम है, रामायण में जो कह रहे हैं। और नायिका कौन है? नायिका का चित्रण कौन है? नायिका जो है सीता है, यानी कि हीरो और हीरोइन, जैसे फिल्म में होता है, मूवी में होता है, वैसे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर उनके नायक और नायिका का प्रश्न हो जाएगा। बताए नायक का नाम क्या है, नायिका का नाम क्या है, तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनका चित्रण के बारे में, उनका चरित्र चित्रण यहाँ पर दिया गया है। तो नायक कौन है? राम है, और नायिका सीता है। संपूर्ण महाकाव्य का अंगिरस करुण है, यहाँ पर अंगिरस का करुण यहाँ पर किया है। सिर्फ अन्य रस, सहायक रस यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्रश्न आ जाएगा कौन जो संपूर्ण जो महाकाव्य रामायण जो है, इसमें कौन सा रस है? बताना पड़ेगा अंगिरस, ऐसे ही प्रश्न बनता है। और अन्य रस जो है सहायक है, केवल हेल्प काम कर रहे हैं, बाकी जो मुख्य रस क्या है? अंगिरस है, करुणा यहाँ पर है, उसकी करुणा यहाँ पर इस तरह दिखने में हमें अंगिरस की, अंगिरस का ज्यादा वहां पर रस का उसका ज्यादा प्रभाव है, अन्य का केवल सहायक के लिए। इसके बाद राम और रावण के युद्ध का यहाँ पर वर्णन मिलता है महाकाव्य में। राम और रावण, राम प्रतीक है प्रकृति के रज गुण का, रज, रावण प्रतीक है प्रकृति के तमस गुण का। तो एक प्रकृति के रज और तमस गुण को देखने का हम प्रयास करेंगे। तो राम क्या है? प्रकृति के रजस गुण का, और रावण क्या है? तमस गुण का है। इसलिए तुम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। कितना नाम देते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। कितना नाम है? मर्यादा, मर्यादा हो गया, पुरुष में जो उत्तम हो, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री, फिर श्री आया, फिर रामचंद्र की जय। बड़ा नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। तो प्रकृति का रस गुण वहां पर मिलता है। और हमने रावण क्या है? प्रकृति का तमस गुण का प्रतीक। इन दोनों का इनके एक जय विजय का, हानि लाभ का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम प्रकृति के गुण को समझने का प्रयास इस महाकाव्य में करते हैं। तो ये हमारा रहा प्रस्तावना। उद्देश्य यहाँ पर दिया 1 2 3 4 5 उद्देश्य हमने देखा, हमने बताया 5 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। क्या है? रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पहला उद्देश्य। दूसरा, महर्षि वाल्मीकि ने किस घटना के आधार पर राम कथा का चित्रण किया? कौन सा आधार है?
किस वेश, मतलब कौन सा, कब उनको ख्याल आया कि मेरे को अब एक कुछ महाकाव्य का सृजन हुआ तो उसका कौन सा ख्याल है। आता ना किसी ने कोई लिखने की, हाँ हमको लिखना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए, गाना लिखना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ आधार होता है, कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है उससे कुछ। तो ऐसे कह रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने कौन सी घटना आई, कौन सी घटना आधार बनी, कौन सी घटना उसकी बुनियाद बनी, जो राम कथा के बारे में महाकाव्य रामायण लिखने की जो उनका एक घटना उनके लिए आधार बनी, एक सहायक बनी, वो घटना कौन सी है, उसका चित्रण करने का प्रयास दूसरा उद्देश्य ये रहेगा। तीसरे में वैदिक और लौकिक साहित्य की विशेषता। वैदिक और लौकिक क्या फर्क है। साहित्य में कहा, साहित्य क्या, साहित्य साहित्य, यहाँ पर हित की भलाई की जहाँ पर बात हो वो साहित्य, या जहाँ पर शब्दों के द्वारा, जहाँ पर शब्दों के माध्यम से जहाँ पर हम हित की बात करते हैं। साहित्य मूलभूत क्या है, शब्दों से संबंधित होता है, जो शब्द तल पर होता है। और साहित्य संगीत जो है ध्वनि तल पर होता है, और कला जो है वो मौन तल पर जो होता है। तो ये हमने कहा था कि तीन बातें होती, तीन तल होते हैं, पहले शब्द के तल पर, दूसरा ध्वनि के तल पर, तीसरा मौन के तल पर, शून्य के तल पर। तो वहां पर न कोई नहीं, बस केवल मौजूदगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं वैदिक और लौकिक साहित्य, साहित्य की बात हो रही है। तो वैदिक और लौकिक, वैदिक मतलब क्या है, वेद से वैदिक शब्द बना है। वेद का मतलब वेद धातु से मिलकर बना है, वैदिक हुआ। उनकी वेद मतलब जो है ऋषि मनुष्यों के समय में, अर्थात आज से 4-5 हजार वर्ष पूर्व की बात हो रही है। आज से 5 हजार वर्ष पूर्व, आज से 5 हजार वर्ष पूर्व जो समय था उसको वैदिक समय कहते हैं, और लौकिक भी वर्तमान में है। तो वैदिक और लौकिक साहित्य की विशेषता क्या होती है। अभी जो साहित्य है, और अभी जो हमारा वैज्ञानिक का जो समय साहित्य चल रहा है वो, और जिसमें ऋषि मनुष्यों का जो समय था उस समय का साहित्य को हम लौकिक वैदिक साहित्य बोलते हैं। और अभी लौकिक या वैदिक मतलब जिसमें वेद का निर्माण हुआ उस समय का समय की हम बात करते हैं। तो वैदिक, वेद के बारे में, जो वेद का निर्माण हुआ। अब वेद का निर्माण करने वाला कौन है। वेद का विभाजन करने से आगे दूसरे क्रम में व्यास को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो वेद का विभाजन किया, पहले वेद एक था, फिर वेद का जो बाद में संहिता किया, उसको 4 भाग किए। तो वेद को व्यास किया, किसने किया, कृष्ण द्वैपायन ने किया। द्वैपायन जिस दिन उन्होंने 4 वेदों का, इनकी एक वेद को उन्होंने 4 भागों में बांटा, उस दिन से इनका नाम पड़ गया कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन पड़ गया इनका नाम। द्वैपायन का नाम था मूलभूत, लेकिन व्यास पड़ गया, वेद व्यास, इनकी इसलिए वेद आ गया और व्यास कहते हैं। इनकी 4 उन्होंने वेद का विभाजन किया, इसलिए इनका नाम वेद व्यास भी हम कहते हैं। इसको कृष्ण द्वैपायन, पूरा नाम जाएगा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो अभी हम दूसरी इकाई में समझेंगे इसको। उससे पहले कहेंगे कि वैदिक और लौकिक साहित्य में क्या विशेषता, ये हम दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य, चौथा, रामायण में वर्णित नायक का चरित्र की कोटि किस कोटि का है, यानी कि नायक कौन है, राम का चरित्र जो है वो कौन से कोटि, कौन से स्तर का है, उसको समझने का प्रयास। और रामायण का अंगिरस क्या है। हम कहते रहे कि अंगिरस में प्रधान है और रस तो केवल सहायक है। अबे अंगिरस होता क्या है, ये उद्देश्य हमारा 5वां रहेगा। तो बोला 2, 4, 5 उद्देश्य को लेकर हम यात्रा करेंगे इस इकाई में। आता है, आइए चलो हम प्रवेश करें। आदि कवि का परिचय और समय। आदि कवि अर्थात वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि का परिचय होना और उनका समय क्या है। अब विस्तार से पूरी, ऐसा है नहीं कि पूरे शब्दों को बोले फिर उसको हम अध्ययन करें, फिर उसको उच्चारण करें, उसमें काफी लंबा समय व्यतीत होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसे लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब महत्वपूर्ण है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि हैं। उनका रामायण क्या है, आदि काव्य है। कभी महाकाव्य बोल देते हैं, कभी आदि काव्य बोल देते हैं। तो आदि का मतलब क्या है, पूर्व में, आदि और अंत बाद में। तो आदि काव्य है ये, महाकाव्य भी है, आदि काव्य भी है। क्यों, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि हैं। संस्कृत जब था, जो संस्कृत भाषा बोली उसके भी आदि कवि हैं, कह रहे हैं। उससे पहले के कवि जो है, आदि मतलब पहले से भी पहले के, मतलब संस्कृत के पहले से भी पहले के जो कवि जो हैं, वो कवि का नाम, और उनके कवि जो हैं वो वाल्मीकि हैं। उन्हें रामायण को हम इसलिए उनका आदि काव्य कहते हैं। प्रश्न कभी आ जाएगा, आदि काव्य क्यों कहा जाता है, रामायण को आदि काव्य क्यों कहा जाता है, इसका वजह बताइए, कारण बताइए। तो कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जो है संस्कृत के आदि कवि जो हैं, उसमें जो कवि हुए थे उसके भी आदि कवि, उससे भी पहले हुए कवि हैं, उससे पहले भी उनका जन्म हो चुका है। इसलिए तो यहाँ पर परिचय और समय का हम अभी बात समझेंगे। तो यहाँ पर आदि कवि का परिचय हम ये बात कर रहे हैं, और समय क्या है, कब उनका जन्म हुआ था, आज से कितने वर्ष पहले। उनकी कविता देश काल के अवधि के द्वारा परिचिन्न नहीं किया सकते हुए इन विश्व कवियों में अग्रणी है, जिनकी वाणी एक देश विदेश के प्राणियों का भी मंगल साधन नहीं करती है, न ही किसी काल विशेष के जीवन को मनोरंजन करती है। कह रहे हैं कि जिनकी वाणी एक देश विशेष के प्राणियों का ही मंगल साधन नहीं करती है, न किसी काल विशेष के जीवों का मनोरंजन करती है। काल क्रम से संस्कृत साहित्य के विकास में आदिम होने पर वाल्मीकि की अमृतमयी वाणी में सौंदर्य, सृष्टि का
सृष्टि का चरम उत्कर्ष है। महनीय महनीय काव्य कला का परम औदात्य है। वाल्मीकि का रामायण महनीय कला के लिए आदर्श को काव्य गोष्ठी में प्रस्तुत किया जाता है। अब वाल्मीकि का जो रामायण है वो क्या है, कौन सी कला है, महनीय कला के लिए जिस आदर्श को काव्य गोष्ठी में प्रस्तुत किया है वह वाल्मीकि ने इस काव्य में सुचारू रूप से में देखने को मिलता है। अभिव्यक्ति का हम पाने का अभिव्यक्ति हम पा रहा है कह रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात परिचय बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वाल्मीकि आज में कवि के बारे में क्या है, तो कुक बना के यहाँ पर उनके व्यक्तित्व को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब समय क्या है, समय हमने कहा कि जन्म कब हुआ था, तो जन्म के बारे में तो ये बात बता रहे हैं कि जन्म के बारे में विस्तार नहीं बताया किस समय का जन्म हुआ। वाल्मीकि के रामायण के ऊपर अक्षरतः घटित होता है। जीवन को ओजस्वी या उदात्त बनाने के लिए रामायण में जिन आदेशों की वाल्मीकि ने अपनी अमर तुलिका के चित्र किया है वे भारत के लिए माननीय और आदरणीय नहीं है। महर्षि वाल्मीकि अपने मानव मात्र के सामने उच्च नैतिक स्तर या सामाजिक उदात्तता की भावना को प्रस्तुत करते हैं। हमारी दृष्टि में वाल्मीकि का काव्य शाश्वतवाद का उज्ज्वल उदाहरण है। वर्णनीय विषयों की दृष्टि से काव्य को हम दो भागों में बांटते हैं। तो काव्य के दो भाग होते हैं। अब रामायण का मूल्यांकन, वर्णनीय विषयों की दृष्टि से काव्य को हम दो भागों में बांटते हैं। अगला चरण आता है कि रामायण का मूल्यांकन क्या। इसके अंदर पहली बात आती है जीवन के। अब जब पर महत्वपूर्ण बात इन्होंने की है, महत्वपूर्ण बात कहा था कि आप परिचय होने का क्या समय के बारे में पूछ रहे हैं, तो समय के बारे में कुछ बताया नहीं है। परिचय तो हो चुके हैं लेकिन इन्हें समय के बारे में नहीं बताया, यहाँ जिक्र नहीं किया। अगला आता है रामायण का मूल्यांकन। पहला चरण है जीवन के अस्थायी तत्वों के संगठन द्वारा निर्मित काव्य, उसके अंदर पहली बात। दूसरा है जीवन के स्थायी मूल्यवान तत्वों, तथ्यों एवं सिद्धांतों पर आधारित काव्य। फिर अगला आता है, इसमें एक दिया था सूत्र दिया है, वो बताने का प्रयास हमें किया है। इसमें ये भी समझने का प्रयास कि उनका ख्याल कब आया, उनका आधार कौन सा रहा। तो यहाँ पर सूत्र प्रदान का प्रयास किया है इन्होंने कि जीवन के स्थायी तत्वों के संगठन द्वारा निर्मित काव्य जो है, जीवन के अस्थायी तत्वों के संगठन द्वारा निर्मित काव्य। दूसरा है जीवन के स्थायी मूल्यवान तत्वों, तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित काव्य। तो दो आधार पर क्या है रामायण का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सूत्र दो सूत्र वाले माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, नौ यहाँ पर बिंदु 9 सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं, 9 श्लोक दिए हैं। उसके बाद 10वां रामायण का कला पक्ष क्या है उसके बारे में एक सूत्र से एक पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। उसके बाद फिर चौथा श्लोक यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगला आता है 5वां श्लोक दिया है। तो रामायण का अंगिरस क्या है, हम अंगिरस के बारे में समझेंगे, अंगिरस क्या होता है इसके बारे में देने का प्रयास किया है। इसके बाद फिर आता है राम का चरित्र के बारे में बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। इसके बाद अगला आता है 2-3 सूत्र बताने का प्रयास हमें किया गया है। फिर अगला सीता का चरित्र के बारे में, राम के चरित्र के बारे में बताया, फिर सीता के चरित्र के बारे में बताया है कि नायक और नायिका के चरित्र के बारे में। तो पहले राम का चरित्र की एक जो राम क्या है कि नायक हैं, उनके हीरो हैं, और नायिका इनकी सीता, उनके चरित्र के बारे में बताने का प्रयास हमने किया है। पूरा तो जिक्र हम यहाँ पर नहीं कर देंगे, इतनी पाठशाला हो जाएगी, फिर हम उसका कहना ही क्या है, इसलिए हम संक्षिप्त में। फिर राजा की महिमा क्या है उसके बारे में बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। संक्षिप्त में देख रहे क्या बात है इसमें दी गई है। तो अध्याय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में आदि कवि कौन है, निम्नलिखित में आदि कवि कौन है बताइए। कबीरदास, तुलसीदास, वाल्मीकि या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से प्रश्न आते हैं सत्र में 20 जो प्रश्न आएंगे इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो उसमें बता कौन सा है, अभी वाल्मीकि को पता है, अभी पढ़ा हमने वाल्मीकि के बारे में। दूसरा आता है रामायण के रचनाकार हैं कौन, आनंदवर्धन है, वाल्मीकि है, तुलसीदास है, कालिदास है, बताओ कौन सा है। तीसरा है रावण का वध किसने किया। चौथा प्रश्न संस्कृति की आलोचना परंपरा में कौन सा सिद्धरस प्रबंध कहा जाता है। पांचवा है श्लोक को पूरा करो। देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवाः। फिर रिक्त स्थान है तम तु देशेन पश्यामि यत्र भ्रात्रा सहोदरः। बता रहे सूत्र बताओ। 9 तो है देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवाः। रामायण में ऐसी भाषा है बच्चों, संस्कृत भाषा समझना पड़ेगा। आप क्या है देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवाः। 9
तम तु देशे न पश्यामि यत्र भ्रात्रा सहोदरः। तो ये सूत्र इसका पूरा श्लोक ये दिया गया है। तो वहां पर रामायण में ऐसे ही मिलेगा, वहां पर हिंदी में नहीं मिलेगा, तो संस्कृत में मिलेगा हमको। तो यहाँ पर 4 विकल्प, कोई विकल्प तो ये था, कम तु देशे न पश्यामि यत्र भ्रात्रा सहोदरः। 5वां 6वां सूत्र, वैर की समाप्ति का कारण किसने माना है? वैर की समाप्ति का कारण किसे माना गया है? चरित्र की मानवता की कसौटी है, किसका कथन है? चरित्र ही मानव की कसौटी है, बताओ। यानी कि उसका जो कसौटी, जो हम उसका जो अगर मापदंड जो करें, उसकी जो चरित्र ही क्या है? मानवता का कसौटी क्या है? उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर। तो कसौटी मतलब उसका मापदंड, मापना। जैसे हम तराजू में कोई चीज तोलते हैं, उसके लिए मापिका क्या होती है? तराजू होता है, किसमें कितना कम कितना ज्यादा, तो मापक। ऐसे ही अगर किसी का मानवता को, अगर हमारा ह्यूमैनिटी को, अगर उसका कसौटी का तराजू देखना है, तो वो क्या? हमारा चरित्र से उसको चरित्र से हम देखते हैं। ऐसा किसने कहा? किन मित्र ने? कालिदास ने कहा, भर्तृहरि ने कहा, तुलसीदास ने, वाल्मीकि ने, किसने कहा? अभी इसमें यहाँ पर जो दिया है, इसमें वाल्मीकि ने कहा। तो अगला प्रश्न है कि किसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने संबोधित किया? हमने कहा था मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम उत्तम, मर्यादा पुरुष में जो उत्तम, पुरुषोत्तम श्री राम। किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछ दिया, बताइए। मर्यादा पुरुषोत्तम उत्तम, पुरुषोत्तम से संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है किसको? रावण को, खरदूषण को, तीसरा को, या राम को? किसको बुलाया जाता है? बताओ। रावण को बुलाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रावण की जय। रावण को नहीं बुलाया जाता है, राम को बुलाया जाता है। तो क्यों? अभी यहाँ पर कहा था, वाल्मीकि ने क्या कहा? वाल्मीकि ने कहा कि चरित्र ही मानवता की कसौटी है। तो मानवता की कसौटी क्या है? चरित्र है। तो राम का चरित्र ऐसा है जिसको हम क्या, उसका चरित्र से उसका आगे मर्यादा लगाते हैं, पुरुषोत्तम लगाते हैं, उससे उनको संबोधित करते हैं, बुलाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मर्यादा मतलब क्या है? मर्यादा मतलब, और पुरुषोत्तम क्या है? यानी कि पुरुषों में जो उत्तम, जो पुरुषों की अगर बात करें, पौरुषता में जो उत्तम जो है, उसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम। और मर्यादा, मर्यादा मतलब समाज में कैसे रहना है, कैसे रहना है, उसको मर्यादा में रहना, उसको कहते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम से हम किसको बुलाते हैं? राम को बुलाते हैं। आप कृष्ण को भी नहीं बुलाते मर्यादा, कृष्ण को भी नहीं बुलाते हैं। अगला आता है रामो द्विर नाभिभाषते का अर्थ होता है, राम 2 बात बोलते थे। राम कभी 2 बात नहीं बोलते थे, राम हमेशा बोलते थे, कोई नहीं। रामो द्विर नाभिभाषते, भाषते। तो राम क्या है? हमेशा कभी भी 2 बातें नहीं बोलते, इसलिए तो मर्यादा कहा उन्होंने। मर्यादा है बस, मर्यादा सीमा। मर्यादा मतलब होता है सीमा। मर्यादा मतलब अपनी सीमा के बारे में। मर्यादा शब्द का मतलब होता है सीमा, इनकी बाउंड्री की पर जो होना, जो हमारा सीमा है, उस सीमा से आगे नहीं बढ़ना। इसलिए मर्यादा मतलब है सीमा पर हो। और पुरुषोत्तम, तो पुरुष में जो उत्तम है, तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि मर्यादा सीमा में रहते हैं, सीमा से बाहर नहीं जाते हैं। अगर आता है रामायण महाकाव्य का अंगिरस क्या है? अंगिरस क्या है? अब अंगिरस भी कौन सा रस होता है? इसमें रौद्र होता है, श्रृंगार होता है, करुण होता है, विभत्स होता है। अब अंगिरस के भी भाग होते हैं। तो अंगिरस क्या है? करुणा। करुणा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हमने कहा कि प्रेम के 3 तल होते हैं, जिसको हमने कहा प्रेम में गिरना, प्रेम में होना और प्रेमी हो जाना। तो जब प्रेम ही हो जाते हैं तब करुणा का जन्म होता है। तो ऐसे ही जब वाल्मीकि को ऐसी घटना हुई तो इतने वो डूब गए, तो वहां से उनका करुणा का जन्म हुआ। प्रेम का 3रा भाग से जन्म होता है करुणा का। तो यहाँ पर पूरे करुणा के बारे में बताते हैं, इसमें करुणा के बारे में। और करुणा तो हम कह रहे हैं, अंगिरस तो कह रहे हैं। अंगिरस में कौन सा? रौद्र है, श्रृंगार है, करुण है, या विभीत रस है? विभीत है। कौन सा है? करुणा। करुणा का जन्म कैसे होता है? जिन्हें प्रेम किया, प्रेम में गिरा, प्रेम में गिरने के बाद प्रेम में हुआ, और प्रेम में होने के बाद प्रेम ही हो गया। जो 3 तल पर यात्रा करके आता है, उसको कहते हैं। वहां से करुणा का जन्म। पहला जो प्रेम में गिरना होता है वो काम वासना, फिर प्रेम में होना मित्रता,
दूसरे जन्म में हम कह रहे हैं प्रेम में गिरना मतलब काम वासना। दूसरा है जब प्रेम का वो आगे दूसरा स्तर होता है वह मैत्री का। तो पहला काम वासना, दूसरा मैत्री का, तीसरा करुणा का। ये प्रेम के 3 तल हैं। प्रेम में गिरना, फॉलोइंग इन लव, प्रेम में होना, बीइंग इन लव। तीसरा है प्रेम ही हो जाना, बीइंग लव। इनका तो मतलब इन तो सवाल ही नहीं है, प्रेम ही हो जाना। तो वहां से करुणा का जन्म होता है। काम वासना, मैत्री और करुणा, ये चीज है। तो करुणा है। अब अंगीकार रस तो बता रहे कौन सा रस? करुणा का। लेकिन प्रेम का तीसरा और अंतिम जो है, चरम जो है प्रेम का स्तर, वो है करुणा का। अगला, रामायण महाकाव्य की नायिका कौन है? अनसुईया, सावित्री। अनसुईया है, सावित्री है, सीता है या मंदोदरी है? कौन है बताओ? रामायण महाकाव्य की नायिका यानी हीरोइन कौन है? प्रश्न का उत्तर ढूंढो, खुद को विद्यार्थी स्वयं करो। राष्ट्र का नायक होता है कौन होता है? राष्ट्र का नायक को, जो राष्ट्र का जो नायक होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, कवि, रानी। अब उस समय राजा बोलते थे, अभी भी राजा है, अभी राष्ट्रपति को कहते हैं। उसमें राजा कौन था? उसमें जब उसमें राजा कहते थे, भाषा की फर्क बात है। जो भी राष्ट्रपति है वही उसमें राजा काम करता था। प्रश्न पूछा है कि राष्ट्र का नायक राष्ट्रपति। पति मतलब नायक, पति मतलब स्वामी। तो राष्ट्र का स्वामी कौन है? राष्ट्रपति होता है। और ये वर्तमान में भाषा में बोलते हैं। उस समय कौन होता था? राजा होता था। तो राजा को ही राष्ट्रपति कहा जाता था उस समय में। शब्दों का फेर है, बात वही है। तो सारांश बातें यहाँ पर दी गई है। सारांश में क्या दिया गया है? सारांश में बता रहे हैं कि इसमें हमने देखा कि रामायण को हम आदि काव्य हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? इनकी रचना महर्षि वाल्मीकि। इस प्रश्न का सवाल हमें खुद ढूंढना है कि क्यों हम आदि कवि कह रहे हैं। प्रश्न आएगा, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, ऐसे सवाल बनते हैं। दूसरा है कि रचयिता कौन है? रामायण को आदि काव्य कहा है। रामायण की रचना करने वाले कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। भारतीय काव्य जगत का उद्गम स्रोत भी हम किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? रामायण अपने परिवर्तित विशाल काव्य और नाट्य साहित्य का उद्गम ग्रंथ है। राम और सीता की आदर्श चरित्र के वर्णन से संबंधित तो है हो ही है, तो है ही, किंतु उनके वर्णित समस्त घटनाओं राम और सीता द्वारा आचरित है। रामायण की प्रशंसा समस्त साहित्य जगत में करा जाता है। वाल्मीकि को कवि कोकिल की संज्ञा से विभजित किया जाता है। रामायण का कौन सा रस है? अंगी रस के अंदर करुण रस। तो रामायण जो है कौन सा रस प्रधान है? क्योंकि रामायण की, रामचरितमानस की बात नहीं हो रही है, रामायण की। रामायण का कौन सा रस है? अंगी रस के अंदर, और जो अंतर्गत जो करुण रस आता है वो करुण रस की यहाँ पर बात की गई है, करुणा का। प्रेम का तीसरा जो चरण है, करुणा का जन्म होता है। मोह का जन्म, दूसरा आता है मैत्री का जन्म, तीसरा करुणा का जन्म। रामायण का अंगी रस, जिनकी नायिका कौन है? सीता है, नायक राम है। उत्तम नायक और नायिका के समस्त लक्षण उनके दोनों के चरित्र को हमने कैसे घटित होता है ये हमने देखा। करुण रस की विविध इस ग्रंथ, इसमें क्या है? करुण रस का यहाँ पे विविध वर्ण इस ग्रंथ में करुण रस प्रधान है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। चरित्र चित्रण के लिए रामायण में वर्णित पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं मानदंडों के रूप में परिचय यहाँ पर किया है। सीता का इस गाय में क्या हमें क्या चीज दिया है उसका हम निचोड़ सारांश में समझ रहे हैं। सीता का चरित्र एक स्त्री सुलभ मर्यादा की शिक्षा संपूर्ण परवर्ती समाज को प्रदान करता है। एक आदर्श पति का प्रतिबिंब इसके चरित्र में प्रतिपद अनुकरणीय है। इसी प्रकार नायक राम और पतिव्रत नायक जो हम कह रहे हैं राम है, वह विषम परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते हैं, यद्यपि प्रजा पालन, कर्तव्य निष्ठा आदि सभी तत्वों का चित्रण एवं एक महाकाव्य के नायक तत्वों के रूप में तो है ही, किंतु इतना होने पर भी अन्य सभी महाकाव्यों में वर्णित नायक के गुणों से कुछ अतिरिक्त राम का नायक तत्व है। नायक में कुछ विशेषता, अलग विशेषता है, जिसको भारतीय मनीषा हम कहते हैं। भारतीय मनीषा कहती है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं भी काव्य है, जो कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो इस इकाई में ये हमने समझने का प्रयास किया कि रामायण महाकाव्य का साहित्य क्या है, सामाजिक और उसकी विशेषता क्या है, ये हमने समझने का प्रयास इस इकाई में किया। विस्तार से समझा नहीं, समझ इतना होता नहीं कि विस्तार से समझे, तो इसलिए हमने अब इसको विशेष बातें हम पुनरावृत्ति में घर में अध्ययन करेंगे। शब्दावली पूछा है, छात्र धर्मानुकूल क्षत्रिय धर्म के अनुकूल रामायण राम और अयन दो शब्दों से मिलकर बना है काम से। रामायण दो शब्दों से मिलकर राम और अयन का मतलब था घर निवास, तो बन गया राम का घर के निवास के बारे में हम जिस ग्रंथ में बताया जाता है उसको रामायण कहते हैं। नायक क्या है? ग्रंथ के वर्णक गौरव के लिए कथा वस्तु का श्रेष्ठ संचालक
कहूँ नायक कहते हैं। नायक किसे कहते हैं? हीरो किसे कहते हैं? हीरोइन की परिभाषा क्या होती है? हीरो की परिभाषा क्या होती है? हीरो किसे कहते हैं? नायक किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं महावीर, वीर, वीर। तो वीर किसे कहते हैं? नायक। नायक क्या है उसकी परिभाषा बता रहे कि नायक ग्रंथ के वर्णन गौरव के लिए कथा वस्तु का श्रेष्ठ संचालक को हम नायक कहते हैं। और नायिका स्त्री सुलभ मर्यादा की पालिका। नायक को हम सहधर्मिणी को हम जो नायक सहधर्मिणी होती है, नायक की जो सहधर्मिणी होती है उसको हम नायिका कहते हैं। नायक से नायिका शब्द मिला है। और समभावी मतलब संभव होना, नीतिमान भूत मतलब नियम के अनुरूप, पापाचारणी पाप का करने वाली स्त्री पापाचारणी कहलाती है। तो ये हमने समझ देखा। अब जहाँ प्रश्न पूछे उसको उत्तर यहाँ पर दिया गया है, संदर्भ ग्रंथ सूची दी है। निम्नलिखित प्रश्न पूछे 3 प्रश्न। वाल्मीकि का परिचय अपने शब्दों में लिखिए। राम का विशेष चरित्र का चित्रण कीजिए। सीता के चरित्र विशेष कीजिए। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकते हैं? पहले हमने वाल्मीकि से परिचय होने का प्रयास किया तो पहले चरण में यही समझा, तो पहले प्रश्न बन सकता है वाल्मीकि का चरित्र, जो उनका चरित्र, जो उनका व्यक्तित्व है, उनको अपने शब्दों में लिखो। एक प्रश्न तो ये बनेगा। दूसरा, क्योंकि अब जो वाल्मीकि ने लिखा है किसके बारे में लिखा है? राम के चरित्र के बारे में, राम के व्यक्तित्व के बारे में लिखा है। तो राम का और साथ में नायिका का, नायक और नायिका के बारे में लिखा है। तो 2 प्रश्न बन जाते हैं। राम का विस्तृत चरित्र चित्रण करो और सीता के चारित्र विशेषता लिखिए चरित्र के बारे में। और अब हम जब राम के चरित्र के बारे में बताएंगे तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, इनकी सीमा में रहने वाले होते हैं, अपने नियम में रहने होते हैं। मर्यादा के बारे में विशेष ख्याल रखते हैं कि सीमा का हमेशा ख्याल रखते हैं, सीमा से आगे पैर नहीं रखना है, इसलिए मर्यादा उसको हमने कहा। तो इसके बारे में 3 प्रश्न यहीं पर इकाई को विराम देते हैं। पहले इकाई को जो महत्वपूर्ण बात है उसको पुनरावृत्ति में देख लेंगे। इसमें देखें दूसरे इकाई में प्रवेश करें। आइए व्यास के बारे में, उनका परिचय, समय और महाभारत से परिचय होने का प्रयास। इकाई की रूपरेखा, प्रस्तावना, उद्देश्य, व्यास परिचय और समय, महाकाव्य का परिचय, सारांश, शब्दावली, अध्याय प्रश्न का उत्तर, संयोग सूची, निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पर हमें क्या समझना है? यहाँ पर हमने बताया कि इसमें इकाई प्रस्तावना है, उद्देश्य 6, यहाँ पर 6 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कि प्रस्तावना हो उद्देश्य 1, 2, 3, 4, 5, 6 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। और व्यास और रचना के बारे में कहा तो उस व्यास का परिचय यहाँ पर दिया गया है। सूत्र बताने का प्रयास गोवर्धन आचार्य ने बताया है, गोवर्धनाचार्य ने बताया है। जैसे रचयिता जो है इसके बारे में, रचयिता जो है महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का संबंध महाभारत के पात्रों के साथ पर होता है। तो यहाँ पर बताया है। तो पहले प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना में है क्या? प्रस्तावना बता रहे हैं कि आदि कवि वाल्मीकि और उनकी रचना रामायण के बारे में हमने जाना। इससे पहले में तो हमने समझा कि वाल्मीकि और उनकी रचना के बारे में आदि कवि वाल्मीकि से बचे हुए। और दूसरे में इकाई में हम वैदिक सनातन परंपरा में धर्म की स्थापना करने हेतु धर्म ग्रंथ के रचनाकार वेद व्यास का परिचय, समय और महाभारत का परिचय वर्णन से संबंध होने का प्रयास हम इस इकाई में करेंगे। उससे संबंध यहाँ पर हम उसे जोड़ेंगे, उसको समझने का प्रयास यहाँ पर इकाई में करेंगे। दूसरी इकाई में महाभारत धर्म ग्रंथ के साथ साथ मानवीय सभ्यता की मर्यादा एवं आदर्श स्थापित करने वाला एक महासूत्र है, जिनको अपनाकर मानव अपने राष्ट्र को सर्वोत्तरमुखी विकास करने में सफल हो सकता है। सभी दिशा में क्या है? मुखी, सर्वोत्तरमुखी। यहाँ पर हम महाभारत उनके रचयिता वेद व्यास से संबंधित होने का, उनको जानने, उनसे मुलाकात करने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी को सत्यव्रती के, जो वेद व्यास हैं किसके पुत्र हैं? सत्यवती के पुत्र हैं। यह ख्याल रहे, प्रश्न बन सकता है किसके पुत्र हैं? सत्यवती के पुत्र थे, जो स्वयं महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र भी थे। यमुना के किसी द्वीप में जन्म के कारण व्यास जी को हम द्वैपायन कहते हैं। प्रश्न का सवाल ऐसे बनता है, उसको जाना माना वेद व्यास से हम कह देते हैं, लेकिन उनका मूल नाम क्या है? सत्यवती के पुत्र हैं, सत्यवती के पुत्र हैं। और यमुना के किसी द्वीप में जन्म लेने के कारण द्वैपायन, द्वीप से समझो, द्वैपायन जो कह रहे हैं वो द्वीप से, यहाँ पर भी 2 शब्द मिलकर बना है, द्वीप धन अयन। जैसे हम राम धन अयन कह रहे, रामायण हमने कहा राम धन अयन, राम का मतलब राम के घर के बारे में जहाँ बताया जाता हो, राम के व्यक्तित्व के बारे में जहाँ बताया जाता है जिस ग्रंथ में, उसको कहते हैं रामायण। और ऐसे ही यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कृष्ण द्वैपायन जो हम कह रहे हैं, या द्वैपायन जो हम कह रहे हैं इसको, तो द्वैपायन कैसे बनता है? यमुना के किसी द्वीप में, किसी तट में जन्म होने के कारण को नाम व्यास को, जो वेद व्यास कह रहे हैं, इनका नाम द्वैपायन हम कहते हैं, द्वैपायन से जानते हैं। शरीर के रंग के कारण क्या है? अब शरीर का रंग क्या है? काला है, इसलिए कृष्ण उसको हमने कहा, तो कृष्ण द्वैपायन उसने नाम हमने कह दिया। जैसे कृष्ण का भी नाम कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, तो उनका नाम भी कृष्ण मतलब काला, उनका रंग क्या था? शरीर का रंग काला था। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारे जो कृष्ण जो वेद व्यास हैं, जिसको हम कह रहे हैं, इनका द्वैपायन कह रहे हैं, द्वैपायन मतलब द्वीप में होने के कारण, अब द्वीप धन अयन, द्वीप में जहाँ पर रहना, अयन मतलब होता है निवास, जिसका निवास कहाँ हो? द्वीप में एक तट में हो, उसको द्वैपायन कहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, कृष्ण द्वैपायन कहते हैं।
कृष्ण कहने का मतलब हमने कहा था कृष्ण मतलब था काला, तो काला शरीर होने को हम कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। तो इनका पूरा नाम भी हो गया कृष्ण द्वैपायन हो गया। और आगे फिर किसी पीछे क्या है, कालातीत जैसे समय आगे बढ़ता है तो इन्होंने क्या करा, वेद के 4 विभाजन की व्यास किया, मतलब विभाजन किया, इसलिए इनका नाम क्या बन गया, वेद व्यास बन गया। तो पूरा नाम हो जाएगा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये इनका पूरा नाम है। कृति के आधार पर उनका नाम वेद व्यास पड़ता है। और हम संस्कृत में वेद व्यास भी हम कहते हैं, संस्कृत में हम वेद व्यास भी कहते हैं, वेद को भाग करने वाले। वेद मतलब होता है वेद, जो विद धातु से मिलकर बना है। वेद का मतलब है वेद का मतलब विद धातु से बना है, और विद धातु का मतलब होता है जानना। वेद का मतलब जानना, कोई संहिता नहीं है। उसमें जो जाना क्या था उसको उस किताब में संहिता में लिख दिया था। और जानना तो निरंतर होता रहता है भाई, वो तो सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। तो उसमें जो उन्होंने जो अनुभव किया था उसको उस किताब में लिख दिया, उसको हम कहते हैं वेद। और उसको काला समय आने के बाद फिर कृष्ण द्वैपायन ने क्या करा, उनको व्यास किया, विभाजन किया, नाम बन गया, नाम बढ़ गया। विभाजन करने के कारण 4 विभाजन कर दिए व्यास, इसी कारण का नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास पड़ा। और वेद का विभाजन किया, किसका विभाजन किया, वेद का, इसलिए वेद व्यास पड़ा। और व्यास क्यों नहीं पड़ा, वेद व्यास क्यों पड़ा, क्योंकि वेद का विभाजन उन्होंने किया था। जो संहिता पूरी एक थी उसका 4 भाग उन्होंने करा। कौन कौन से विभाग के 4 भाग, पहले को ऋग्वेद कहा, दूसरे को यजुर्वेद, तीसरे को सामवेद, चौथे को अथर्ववेद कहा। 4 वेदों का विभाजन उन्होंने किया, इसलिए इनका नाम कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन कैसे पड़ा, कृष्ण कैसे पड़ा ये हमने समझा, और वेद व्यास कैसे पड़ा ये भी हमने समझ लिया। वेद व्यास कैसे पड़ा है, वेद का विभाजन करने से, व्यास करने से। विभाजन और व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास का मतलब क्या होता है, वेद व्यास, व्यास मतलब होता है विभाजन। या वेद व्यास, व्यास कहते हैं ना, व्यासपीठ हम कहते हैं, व्यासपीठ मतलब एक स्थान, पीठ, वेद व्यास, वेद व्यास, वेद व्यासपीठ, यानी कि एक स्थान, ऊंचा ऊंचा स्थान जहां पर बना देते हैं उसको वेद व्यास कहते हैं। यानी व्यासपीठ हम कहते हैं, व्यास का पीठ, जहां पर व्यास का रहने का जो स्थान उसको हम कहते हैं व्यासपीठ, हम उसको कहते हैं। जैसे विद्यापीठ, पीठ मतलब जीवन, जैसे हमारा शरीर, पीठ मतलब जो हमारी पीठ जो है, पूरा शरीर हमारा क्या है, उस तंत्र का तंत्र पर, उस पर हमारा क्या है, तंत्र का तंत्र पर हमारा पूरा शरीर टिका पड़ा है, उसके पीठ पर, इसलिए पीठ इसको ऐसे कहा। वैसे हमारे जीवन में, जीवन हमारा किसके तल पर है, शिक्षा के तल पर, विद्या के तल पर, इसलिए हमने विद्यापीठ कहते हैं। इसलिए हम जो विश्वविद्यालय जो उनका नाम विद्यापीठ भी हम कहते हैं, विद्यापीठ कहने का मतलब ये आधार है। तो ऐसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये क्या है, वेद व्यास। व्यास मतलब होता है विभाजन करना, तोड़ना। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर इसका हम अर्थ व्यास के तोड़ने में, कि वेद को विभाजन में, संहिता में विभाजन करना, हम क्या अर्थ ले रहे हैं। तो व्यास पड़ा, तो जो वे व्यास हैं, और व्यास के बाद में वेद व्यास पड़ा, ऐसे पड़ा कि वेद को तुमने तोड़ा। द्वैपायन कैसे द्वैपायन पड़ा और कृष्ण कैसे पड़ा उन्होंने समझा। अब आता है कि और क्या होता है, शरीकरण कारण कृष्ण, और दूसरा करें कृष्ण मुनि तथा यज्ञ उपयोग के कारण 4 वेदों को उन्हें संहिता में विभाग करने के कारण वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। कैसे विख्यात हुए, हमने कहा ना, वेद को उन्हें क्या विभाग, वेद व्यास मतलब बना तोड़ना, व्यास मतलब एक किताबों में अलग अलग रखना। अब कोई व्यक्ति पूरा बात को नहीं समझ पा रहा हो सकता, अब 4 ही क्यों करें, 4 ही क्यों करें बताओ, 8 क्यों नहीं करते, उसको तोड़ना ही था 10 कर देते, तोड़ना था 20 कर देते, 4 ही क्यों करा, क्योंकि गहरी हमारी अनुभव है। हमने कहा किसी भी व्यक्ति को हम, किसी का भी व्यक्तित्व होता है वो 4 उसके आधार हो सकते हैं, 4 उसको भागों में बांट सकते हैं, उसी को हमने वर्ण कहा। व्यक्ति का विभाजन जो है 4 भाग उसके हो सकते हैं, और इसी आधार पर हमने यहाँ पर वेद में हमने कहा 4 ही करा हमने, उन 4 वर्णों के आधार पर वर्ण जो हमने कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो व्यक्ति का जो वर्ण अर्थात जो व्यक्ति का विभाजन हम कर रहे हैं, जीवन का विभाजन को हम आश्रम कहेंगे, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये तो आश्रम है। लेकिन वर्ण की हम बात करें, वर्ण मतलब व्यक्ति का विभाजन जो है 4 भाग उसके हो सकते हैं। कोई ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण प्रधान होगा, कोई क्षत्रिय प्रधान होगा, कोई वैश्य प्रधान, कोई शूद्र प्रधान होगा। ब्राह्मण मतलब ज्ञान बल होगा उसका, क्षत्रिय की बाहुबल होगा, वैश्य अर्थात उदर बल, शूद्र अर्थात चरण बल, शिवा बल। इसको हमने 4, तो व्यक्ति का विभाजन 4 होता है। और इसी के आधार पर हमारा जो व्यास, जो हमारा जो वेद जो हमने जाना हुआ था, वो 4 भाग किए, 5 भाग नहीं।
5 भाग नहीं, इस 4 में ही आ जाएंगे सब। और या पहले में आएगा, या दूसरी ऋग्वेद में आ जाएगा, या यजुर्वेद में आ जाएगा, या सामवेद में आ जाएगा, या अथर्ववेद में आ जाएगा। ये उसको दिखाता है, उसको शो करता है। तो मान लेना कि यही 4 है सभी। कोई वैज्ञानिक मतलब एक ये भी एक प्रतीक है कि 4 व्यक्ति के वर्णन होते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन को अगर बांटते तो 4 के भाग होते हैं। ये हम जिसको वर्ण कहें, उस तरह से इसी आधार पर हमने वेद को भी 4 भाग में बांटा। हमने जो हमारे जो कृष्ण द्वैपायन जो है, जो हम कह रहे हैं कि ये क्या है, व्यास जो हम कह रहे हैं, जो सत्यवती के जो पुत्र हैं, इनने देखा कि वेद जो जाना गया है, जो हमने वेद मैंने जो जान लिया हमने, वो उसको अब 4 भागों में बांटेंगे। 4 व्यक्ति अब जानेंगे और लोगों को भी समझना है, तो उसको 4 भाग कर देते हैं, ताकि अपने व्यक्ति अपने वर्ण के आधार पर समझे इसको। ब्राह्मण के वर्ण, क्षत्रिय के, वैश्य और शूद्र के अपने तल पर उसको समझे। अब क्या दिया है, ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, वही 4 वर्ण के आधार पर। ब्राह्मण के बारे में बताया है, अब कौन से वेद में कौन सा वेद में क्या बताया है, ये फिर आगे हमने पाठशाला में विस्तार से बात करेंगे। अभी तो उससे मुलाकात हो रही है, बाद में इसको और समझेंगे और बात बताएंगे इसकी क्या चीज़ है। तो अभी फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि क्या है, उसमें क्या है, 4 वर्ण के आधार पर उनको 4 भाग उन्होंने किए। 4 ही भाग इसलिए किए, 4 भाग करने के क्या कारण है, क्या रीजन है, उसी चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमने समझ लिया 4 भागों का हमने संहिता में, किताब में। और वेद याद रहे, वेद में कोई संहिता नहीं होती, किताब नहीं होता, ख्याल रहे। उस समय सभ्यता जो अध्ययन उन्होंने किया, उसको उन्होंने जितना अनुभव जो उन्होंने किया था उसको हमने पुस्तक में रख दिया। कोई भी अगर कोई किताब में यहाँ पर लिख दिया उसने, हम कहें अगर हमने अपने अनुभव को हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन उसमें कल आने वाले समय में परिवर्तन होगा, तो यही पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तो वेद में जो बातें बताई गई वही पूर्ण नहीं है। और वेद कोई जो कहता है, वेद ही जो कहता है कहेंगे, अगर लेते हुए चलेंगे, वेद ने जो कहता है हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें परिवर्तन उससे आगे भी होता है, निरंतर चलता रहता है, प्रक्रिया चलते रहती है प्रक्रिया। लेकिन वेद में यह है कि जो अनिवार्य जगत है उसको उसमें दर्ज कर दिया है, और अनिवार्य में फिर कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमें ख्याल है। 2 चीजें होती है ना, एक अध्यावरण, एक अध्यात्म, 2 तल होते हैं, एक अंतर्दृष्टि, एक बाह्य दृष्टि। बाह्य दृष्टि को अध्यावरण, अंतर्दृष्टि को हम अध्यात्म कहते हैं। तो अध्यात्म के तल पर था जो अनिवार्य जगत की जो बात की गई है वो वेद में दर्ज है। इसलिए कहते हैं कि वेद जो कहता है सही कहता है, इसलिए वेद जो मैं कहा गया वो सही कहा है। वो क्यों कहा, क्योंकि अनिवार्य जगत की बात की है, वही पुनरावृत्ति हो रही है। पृथ्वी एक बार घूम रही, 12 वही घूम रही, तो वही प्रक्रिया क्या चल रही है, निरंतर पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। इसलिए कह रहे हैं कि वेद में जो कहा है, क्योंकि उसमें अनिवार्य जगत को बात में रखते हुए बात उसमें दर्ज लिखी गई है। तो हमने देखा उद्देश्य यहाँ पर दिया है हमें 1 2 3 4 5 6 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए। व्यास कौन थे, इनका किसी का नाम और उपाधि, इनका नाम क्या है और इनकी उपाधि क्या है। वेद व्यास इनकी उपाधि हमने दी है, क्योंकि वेद को उपाधि हम किसको देते हैं, हमें जो डिग्री में मिलती है किसके आधार पर मिलती है, हमें डिग्री, उपाधि मतलब डिग्री, आंग्ल भाषा में डिग्री कहते हैं उपाधि। तो उनका नाम और उपाधि के बारे में बताओ। तो नाम हम जैसे हमने कहा क्या, राम के बारे में कहा, तो उनको वो मर्यादा में, सीमा में रहते थे और पुरुष में कुछ उत्तम गुण लगते थे, उनके चरित्र के बारे में अच्छा लगता है, तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम कह देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर उनकी उपाधि हमने राम को दे दी, उपाधि किसी की मर्यादा की हमने उपाधि दे दी। एक उपाधि रहता मान देना, किसी को मान देना मतलब किसी का सम्मान करना, मान। लेकिन अगर अपने मन से, अगर हमारे अंतर से अगर बात निकले तो वही अभिमान होता है। तो मान और अभिमान, मान जो होता है वो दूसरे को द्वारा दिया जाता है और वो हो सकता है कि उसमें कोई सत्य गुण हो, लेकिन जो अपने अंतर से जो निकलता है मान, उसको अभिमान कहते हैं। जो अपने आत्मा ने जो जाना, उसके बाद वहां से हमें जो मिलता है, धन्यता का अनुभव मिलता है, वाकई उसने कुछ किया है, तो उसको अभिमान कहते हैं। और जो दूसरे ने मान दे दिया, वो आज दे दिया तो हो सकता है बाद में अपमान ही बदल जाए, तो वहां पर तो भाई बदलता रह जाएगा। अगर आपने कोई दूसरे गुण अगर दे दिए, बहुत बड़ा बेईमान आदमी है, बेईमान बोल देते हैं, बड़ा अपमान है, तो अब उसका करेंगे जो मैंने मान दिया था हो सकता वो अपमान बदल जाए। तो मान जो दिया वो अपना उसको वापस ले ले तो अपमान बदल जाएगा। अभिमान होना चाहिए था, गर्व जो कहते हैं वो अभिमान से होता है, अर्थात अपने अंतर से जो आत्मा जो आवाज निकालती है वही सत्य होता है, वही जो सही कॉम्प्लीमेंट अर्थात तारीफ होती है। तो ऐसे हमने कुछ यहाँ पर जो है व्यास ने अपनी कुछ उपलब्धि करी, उनने क्या करा यार, जो वेद है सब लोग तो नहीं जान सकते हैं, सभी का वर्ण 4 वर्ण का आधार पर जानेंगे, ब्राह्मण तो समझ लेगा जैसे तैसे, अन्य कैसे समझेंगे भाई, जो क्षत्रिय वर्ण वाले हैं वो वाले कैसे समझेंगे, क्षत्रिय वाले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र वाले कैसे समझेंगे। इसलिए कहा इसको भाई तोड़ो, 4 संहिता करो, किताब में बांटो इसको। व्यास कर दिया, उपाधि मिल गई व्यास की इनको।
जैसे कोई पीएचडी कर लेता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कर लेता है, उपाधि मिल जाती है, आगे डॉक्टर लग जाता है भाई। उपाधि दे दी हमने, इसको मान दे दिया हमने, एक संस्थान ने क्या करा, उसको मान दे दिया, इसके आगे से अब डॉक्टर लगाओ, नाम से आगे पहले क्या करो, डॉक्टर लगाओ, डॉक्टर। जैसे हम राम के आगे हम करें, आपको मान हमने दिया श्री लगा दो, श्री राम, तो ये मैंने मान दिया। ऐसे ही हम इसने क्या कर लिया, पीएचडी कर लिया, तो आगे डॉक्टर लगाओ, डॉक्टर फलाना फलाना, तो आगे डॉक्टर लगा दो, उसको उपाधि दे दी ना हमने। कि किताब लिखी भाई इसने भी सही था, जैसे यहाँ पर वेद व्यास में 4 भाग कर दिए उसको, तो इसने वेद व्यास कह रहे हैं, तो इनको उपाधि हम भी दे रहे हैं भाई, डिग्री निकल लिया, किताब लिख दो भाई, नाम तो पड़ता है, फर्ज तो बनता ही है भाई, तो मान देना पड़ता ही है, तो संस्थान ने नाम दे दिया डॉक्टर, आगे डॉक्टर लग जाता है, डॉक्टर ये ये हम यहाँ पर 6 उद्देश्य है। व्यास का परिचय क्या है, गोवर्धन आचार्य बताते हैं, गोवर्धन आचार्य बताते हैं। फिर रचयिता के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब पूरा विस्तार से बात तो हम नहीं कर पाएंगे, तो पुनरावृत्ति घर में करेंगे, तो जाके इसमें जो महत्वपूर्ण बात उसको ले लेंगे, पूरी विस्तार से बात यहाँ पर नहीं हो सकती। महाभारत का परिचय क्या दिया है हमने कहा, महाभारत में 3 क्रम में स्वरूप यहाँ पर होते हैं, जय, भारत और महाभारत। तो भारत में जो महाभारत हम कह रहे हैं वो क्या है, पहले इसका नाम जय था। प्रश्न बनेगा, महाभारत को प्राचीन नाम से जाना जाता था, बताइए किस नाम से जाना जाता था, दे देंगे कुछ विकल्प, तो याद रहना चाहिए इसमें विकल्प क्या उत्तर में देना होगा, जहां पर जय संहिता लिखा होगा वहां पर हम टिक कर देंगे। तो जय संहिता भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है, और होते होते इसका नाम बाद में महाभारत पड़ गया। तो 3 नाम इसके, 3 क्रम इसमें है, पहले जय, फिर दूसरा भारत, तीसरा महाभारत। अब कैसे पड़ा, जय कैसे नाम पड़ा, भारत कैसे पड़ा और महाभारत कैसे पड़ा, इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास यहाँ पर महाभारत परिचय में दिया गया। अब विस्तार से बात हम यहाँ पर हो नहीं पाएगी। इसके बाद अगला आता है कि महाभारत का रचना काल कब हुई, इसकी रचना के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि हरिवंश संबंध बताते हैं 535 से 635 के मध्य बताते हैं। अब महाभारत की रचना कब हुई, ये वेद व्यास ने कब लिखा महाभारत? पहले तो उन्होंने वेद व्यास को इनकी जो वेद थे 4 भाग करे, फिर यहीं पर नहीं रुक गए ये, फिर क्या करते हैं, अनेक महाभारत डाली, यानी कि जय के बारे में उन्होंने लिखा, अर्थात भारत के बारे में लिखा, अर्थात महाभारत के बारे में लिखा, यहीं पर नहीं रुके, 18 पुराण लिख डाले जी। श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव के बारे में लिख दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री शिव के बारे में, शिव महापुराण। अभी इतने ही नहीं रुके, बढ़ते गए आगे, विष्णु पुराण लिख डाली, विष्णु के बारे में बता दिया, यहीं पर नहीं रुके, 18 पुराण को लिख डाल देंगे, इतनी रचना कर डालेंगे। इनके अंदर इतनी बड़ी काव्य शैली है, मतलब शील स्वभाव है इनके अंदर, इतना गुण है इनके अंदर, तो इतना नहीं लिख दिया। 18 पुराण भी इन्हें लिखे जी। तो वेद का जब मैंने विभाजन किया तो उसके बाद फिर इतनी चीज आई है। तो महाभारत का रचना यहाँ पर जो जिक्र मुख्य, हम महाभारत को समझेंगे और मुख्य विषय तो महाभारत का है, तो महाभारत के बारे में यहाँ पर देने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो ग्रंथ का परिचय, अब महाभारत हम कह रहे हैं, जिसको जय भी कहते हैं, जिसको भारत भी कहते हैं, जिसको महाभारत भी कहते हैं, 3 क्रम होते हैं, याद रहे, जय भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, महाभारत भी कहते हैं, 3 नाम। कोई प्रश्न आ जाएगा, बताइए महाभारत को किन किन नामों से बुलाया जाता है, तीनों नाम को बताइए, या जय का नाम बताइए, जय के 3 नाम कौन कौन से हैं, एक जय स्वयं हो गया, एक भारत हो गया, एक महाभारत हो गया। प्रश्न कैसे बन सकता है, जय से पूछ लेंगे तो बताओ जय के 3 नाम क्या है, कैसे पूछ लेंगे, बताइए कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा जो रचित जो ग्रंथ है उसके नाम लिखिए, पूछ देंगे, बताइए भारत, जय, महाभारत, विकल्प पहले एक में, ऐसी 3 विकल्प और दे देंगे, एक बताओ। तो 3 नाम इसके दिए हैं। तो ग्रंथ का परिचय क्या है, ग्रंथ महाभारत की बात करें, महाभारत में खंडों को हम पूर्व कहते हैं, पर्व कहते हैं, ख्याल रही, महाभारत में जो खंड जो है हिस्से में खंडों क्या बोलते हैं, पर्व कहते हैं। तो ख्याल लीजिए, हमने कहा कि जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने जो पुस्तक दिया है संस्कृत साहित्य का इतिहास और भारतीय संस्कृत इसमें दिया है, तो इसमें खंड कहा, मतलब हिस्से, मतलब इस जो पाठ्य पुस्तक है इसका हिस्सा दिया, मतलब पहले हिस्से में ये समझेंगे संस्कृत साहित्य पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 इसके हिस्से किए हुए हैं। तो ऐसे ही समझ लो कि ये महाभारत है, ये समझो क्या है, महाभारत है, इसको समझिए। तो महाभारत का भी क्या रखा हमने, हिस्से किए हैं, उस हिस्से को वो खंड निकल कर क्या बोलते हैं, पर्व बोलते हैं। और कितने पर्व हैं महाभारत में, 18 पर्व हैं, 18 पर्व है, 18 खंड हैं।
लेकिन थोड़ा भाषा थोड़ा बोलने का तरीका अलग है। प्रश्न इसलिए पर्व कहेंगे तो समझ नहीं जा रहा। पर्व का मतलब खंड मतलब हिस्से की बातें हो रही है, मतलब उस किताब की जो है उसकी जो ग्रंथ की हिस्से की बात हो रही है। तो 18 कौन कौन से हिस्से? पहले को आदि, दूसरे को सभा, तीसरे को वन, चौथे को विराट, पांचवें को उद्योग, छठे को भीष्म, सातवें को द्रोण, आठवें को कर्ण, नौवें को शल्य, 10वें को सौप्तिक, 11वें को स्त्री, 12वें को शांति, 13वें को अनुशासन, 14वें को अश्वमेघ, 15वें को आश्रमवासी, 16वें को मौसल, 17वें को महाप्रस्थानिक, 18वें को स्वर्गारोहण। ये 8 क्या है? पर्व अर्थात खंड दिए हैं। किसमें? महाभारत में। किसके? जय में। किसका? भारत में। तो 3 नाम से हैं, भारत, जय, भारत और महाभारत। लेकिन अभी क्या वर्तमान है, महाभारत से जानते हैं इसलिए महाभारत कहेंगे। तो महाभारत में खंड कितने हैं? खंड को हम पर्व कहते हैं और 18 पर्व दिए गए हैं। 18 पर्व में खंड अलग बातें यहाँ पे दी है। आदि के बारे में, सभा के बारे में, वन के बारे में, विराट के बारे में, उद्योग के बारे में, भीष्म के बारे में, द्रोण के बारे में, कर्ण के बारे में बताया, शल्य के बारे में बताया, सौमित्र के बारे में बताया, स्त्री के बारे में बताया, तो द्रौपदी के बारे में हो सकता है। स्त्री के बारे में बताने का 11 में किया है। शांति के बारे में बताया तो 12वें भाग में बताया है। उसके नाम नाम लिखा है। तो ये हुई महाभारत का रचना काल बारे में बता दिया, उसका हमने ग्रंथ का परिचय हमने ये देख लिया। इसके बाद हमने ये बातें यहाँ पर कुछ बातें यहाँ बिंदु दिए गए हैं। हरिवंश का स्वरूप बताने का प्रयास किया है। हरिवंश का काल निर्णय के बारे में दिया गया है। महाभारत में टीकाकार जो है इनके बारे में, टीकाकार के बारे में 10 टीकाकार हैं। इसके बारे में 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 10वें नंबर में, 10वें नंबर नीलकंठ यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद अगर आता है समीक्षण के बारे में यहाँ पर दिया गया है। महाभारत से बहुत कुछ लिया गया है। महाभारत से बहुत कुछ क्या लिया गया है, ये चीज दिया गया है। आध्यात्म तत्व क्या है इसमें, स्पिरिचुअल जो मीन्स क्या है, महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, उसको लेने का प्रयास यहाँ पर किया है। रामायण महाकाव्य की रामायण और महाभारत की तुलना करो, कंपेरिजन करो भाई, तुलना करो, कंपटीशन मतलब कंपेयरिंग करो, तुलना करो। कंपटीशन मतलब भी ये होता है प्रतिस्पर्धा करो भाई, एक दूसरे से जुड़ो, भगाओ उसको, दूसरे को पीछे करके आगे बढ़ो, प्रतियोगिता, कंपटीशन करो, प्रतिस्पर्धा करो, एम्बिशन आओ, एम्बिशन लाना भाई, हमें टॉप आना भाई, औरों को पछाड़ के हमें आगे आना है। क्योंकि हमने कहा था कि शिक्षा में क्रांति महत्वपूर्ण बात क्या है, कंपटीशन, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा। इसको तो हमें क्या है, शब्दकोश से बिल्कुल निकाल ही फेंक देना चाहिए शब्द को। क्यों निकालना है, क्या वैज्ञानिकता है इसके बारे में? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अनूठा है, दूसरे तो बन नहीं सकता हो। किससे प्रतियोगिता करिएगा? प्रत्येक व्यक्ति बेजोड़ है, प्रत्येक व्यक्ति क्या अनूठा है। किससे प्रतिक्रिया करो, किससे कंपटीशन करोगे, किससे प्रतियोगिता करोगे, किससे प्रतिस्पर्धा करो। प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई ऐसा वाला होना तो चाहिए, सब बेजोड़ हो, सब अलग अलग, सब अनोखे, सब यूनिक हो, तो किससे प्रतियोगिता करिएगा? लेकिन भाई मन करता भाई नहीं भाई, मस्तिष्क करता भाई प्रतियोगिता करनी है भाई, उसको पछाड़ के आगे गाना है। आओ फिर जीवन का रास्ता, जीवन में उत्सव, जीवन में प्रति आवाधापी, तो उसको पछाड़ना है, उसको पीछे करना है, उसको पीछे करना है, फिर राष्ट्रपति और मंत्री बनना है, फिर विधायक बनना है, फिर वो बनना है, फिर राष्ट्रपति भी बनना है, फिर वो भी बनना है, फिर वो भी बनना ही है। तो जीवन कब जिएगा? तो इसलिए हमने प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, एम्बिशन जो ये शब्द हैं, इन शब्दकोश डिक्शनरी से बाहर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपना जो जीवन है वो प्रत्येक व्यक्ति के क्या है, अनूठा है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक यूनिक, एक हुनर होता है, एक स्किल होता है, एक कला होती है। अपनी कला को पहचानना है, फिर उसको क्या कर देना है, बांट देना है सर्वत्र, उसको क्या करना है, हर जगह में क्या कर देना है, बांट देना है, शेयर कर देना है कि मेरे अंदर ये कला है, ये हुनर है, ये टैलेंट है, मैं आपको साझा करता हूँ। मैं दूसरी प्रतियोगिता नहीं, मैं अपने जीवन में मैं जीवन को जीता हूं, जी रहा हूं। अब यहां पर आ रहा है रामायण और महाभारत में तुलना क्या है, थोड़ा तुलना में कह रहे हैं। तुलना में हमने कहा क्या तुलना कर सकते हैं इसमें? वहां पर हम कह रहे हैं रामायण में राम के चरित्र के बारे में देख रहे हैं, रामायण से राम का इनके बारे में, मुख्यतः राम के बारे में समझ रहे हैं। और महाभारत क्या चीज है? महाभारत भारत उसके आगे लगा है महान जो है, जो ऐसा मुल्क जो है महान, उसको बोलते हैं महाभारत। तो एक मुल्क के बारे में और एक मुल्क में रहने वाले व्यक्ति के बारे में हमारी बात की गई है। इस मुल्क में राम जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसके बारे में कृष्ण जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया है। अब मूल बात तत्व जो हमारे जो तुलना होती है वो तुलना कर, मतलब अब रामायण और महाभारत में तुलना, मतलब रामायण मतलब वाल्मीकि से तुलना करो और महाभारत बता वेद व्यास से तुलना करो, कृष्ण देवपायन वेद व्यास से तुलना करो, अर्थात दो व्यक्ति से तुलना करो। उसमें क्या चीज है, तो इन दोनों में व्यक्ति में कौन सा उनका कला है, इसके बारे में समझना है। लेकिन दो व्यक्ति के बारे में, क्योंकि रामायण और महाभारत क्या है रचना ही तो है, किसके द्वारा, रचयिता के बारे में। तो दो रचयिताओं के बारे में तुलना में करनी, क्योंकि व्यक्ति से तो तुलना करते हैं, प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा हम व्यक्तियों से तो करते हैं। तो क्या है,
यहाँ पर हमें वाल्मीकि से, आदि कवि वाल्मीकि से और यहाँ पर हमें कृष्णदेवराय वेद व्यास से, उनके दोनों व्यक्तित्व को हमें देखना है। तो दोनों में झांकना है, दोनों में जो अच्छी बात है हमें ले लेनी है, ग्रहण कर लेनी है। तुलना करने का तो मतलब ही नहीं। तुलना मतलब इसमें क्या गुण है, इसमें क्या गुण है, व्यक्ति के अंदर गुणों को देखना। तो यहाँ पर जिसमें देखना है, तो यहाँ पर इसमें दिया है कि रामायण महाभारत में की तुलना क्या दी गई है। ये तुलना की मतलब रामायण में क्या चीज के बारे में वर्णन किया है और महाभारत में क्या चीज का वर्णन किया है, ये हमें समझना है। मतलब रामायण में मतलब कि मतलब जो महर्षि वाल्मीकि है उन्होंने क्या लिखा है, उसमें रचना में कौन सी बातें लिखी गई हैं, किसके बारे में लिखा गया है, उसको हमें देखना है। और उसके बाद महाभारत में किसके बारे में लिखा गया है, इन दोनों की बातों को हमें समझना है। उसके बाद फिर निचोड़ निकालना है कि हाँ अच्छा इसमें ये दिया है, इसमें ये दिया है। लेकिन निष्कर्ष अगर निचोड़ एक ही आएगा कि दोनों बेजोड़ है, दोनों के बिना काम नहीं चल सकता, दोनों अनिवार्य है। ऐसा हमें एक अगर लास्ट में अगर कैलकुलेशन निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, तो बाद में आएगा कि यार ये भी हमें रामायण का भी अध्ययन करना चाहिए और महाभारत का भी अध्ययन करना चाहिए। तो लास्ट का निचोड़ का तुलना करने का जो निष्कर्ष है वो यही आएगा। तो ये बताने का प्रयास यहाँ पर 7 चरणों के बाद 7 बातें यहाँ पर दी गई है, जिससे हम उसकी तुलना को देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्या दिया हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है, बताने का प्रयास यहाँ पर किया है जरा विस्तार से समझे। अब जहाँ प्रश्न पूछा है द्वैपायन किसे कहा जाता है, शत द्वैपायन प्रश्न ऐसे आएगा शास्त्र कार्य में। द्वैपायन किसे कहा जाता है, शत शास्त्र संहिता किसे कहते हैं, शत मन होता है 100, शायद मन 1000, संहिता किसे कहते हैं। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, विधि का प्राचीन नाम बताइए। भारत के साथ महाभारत का नाम किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए किसे मिलता है। कह रहे हैं भारत के साथ महाभारत का नाम किस ग्रंथ में मिलता है, भारत के साथ महाभारत का नाम किस ग्रंथ में मिलता है। जहां पर महाभारत लिखा होगा किस ग्रंथ में मिलता है, 4 विकल्प दिए हैं। महाभारत में कितने श्लोक हैं, बताओ कितने श्लोक हैं। प्रश्न बनेगा अब ऐसे आएगा कि रामायण में कितने श्लोक हैं, और ऐसी प्रश्न बनेगा कि महाभारत में कितने श्लोक हैं। ऐसी प्रश्न वो रामायण में बन सकता है कि रामायण में कितने सारे श्लोक लिखे हैं वाल्मीकि ने, और यहाँ पर कृष्णदेवराय ने कितने श्लोक लिखे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितने लाख हैं। महाभारत के उद्यानों का संबंध सर्वाधिक किस वंश में होता है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके कार्यकाल में आया था। महाभारत के खंडों को कहा कहते हैं, भी बताइए क्या कहते हैं। हमने कहा था क्या कहते हैं, और वह कहते हैं। सारांश से बातें दी गई हैं, शब्दावली दी गई है। प्रश्न को उत्तर दिए। निम्नलिखित प्रश्न बताया महाभारत के पर्वों को नाम उल्लेख करके उनके विषय में संक्षिप्त लेखन लिखिए। व्यास का परिचय देते हुए व्यासवादी का विषय वर्णन कीजिए। महाभारत के अंग रस एक निबंध लिखिए। यहीं पर दूसरी का विराम लिखा है। उस पाठ पर विस्तार से बात नहीं पाई है। चतुर्थ पाठ में हम आइए पाठशाला के भाग को विराम में पाठशाला पहले भाग में प्रवेश करें। पहले भाग में हम ब्रह्मांडीय काल को समझने का प्रयास कर रहे हैं, पंचांग को समझ रहे हैं। पहले में हमने खगोल के बारे में, दूसरे में काल के बारे में, तीसरे पंचांग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पंचांग को हमने कहा था कि हम तिथि के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। पाठशाला के पहले भाग में प्रवेश हम करें तो तिथि को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो तिथि मैंने कहा कि चतुर्दशी तिथि होती है। तिथि को हमने समझा था कि एक तिथि का मान क्या होता है। हमने कहा तिथि घटती है बढ़ती है, हमने कहा था घटना बढ़ना क्या है। जहाँ पर हमने तिथि का हमने औसत मान कि 59 घटी 3 पल होगा तो हमें तिथि का मान औसत मान ये होता है। लेकिन इससे कम हो जाएगा तो तिथि घट जाती है, तिथि बढ़ जाती है। मानना नहीं जानना, आनंद मौसम जीवन जीना है। मेरी बातें होते हैं प्रेम पूर्वक शांति सुना बहुत बहुत अनुग्रह। तो अंत में सभी देवता बैठे माता को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।